आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। भगवान की अत्यंत करुणा और कृपा है कि निरंतर हम भगवान की दिव्य वाणी का चिंतन कर पा रहे हैं और चिंतन करते-करते पिछले सप्ताह हमने 14वां अध्याय पूर्णत्रय विभाग योग पूर्ण किया और आज से 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का प्रारंभ करेंगे। 15वें अध्याय को पूर्ण शास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि 15वें अध्याय में हालांकि श्लोक केवल 20 ही हैं, परंतु जितनी गहनता 15वें अध्याय में भगवान ने प्रत्येक श्लोक में दी है, जितना गूढ़ रहस्य इसके अंदर समाहित कर दिया है। और यदि मैं कहूं कि क्षर अक्षर और अव्यय यदि समझना है, परमात्मा का विषय यदि समझना है, तो 15वां अध्याय अत्यंत आवश्यक है। और इसी कारण भगवान शंकराचार्य ने तो यह भी कहा है कि यह 15वां अध्याय स्वतंत्र रूप से एक शास्त्र के रूप में कहने योग्य है और इसमें परमात्मा के विषय में विशेष रूप से बताया गया है और संसार के मूल तत्व का प्रतिपादन इसी में ही हुआ है। इसका हम चिंतन करेंगे अंतिम श्लोक के पश्चात, 20वें श्लोक के पश्चात। और यदि मैं कहूं कि कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद के जितने भी परमात्म तत्व के श्लोक हैं, उन सभी का निचोड़ यहाँ भगवान ने अपनी सार रूपी वाणी से डाल दिया है। और यदि उन उपनिषदों का पूर्ण अंगों सहित अध्ययन ना भी किया जाए और केवल श्रीमद् भागवत गीता के इस 15वें अध्याय को ही पढ़ लिया जाए, इसका चिंतन कर लिया जाए, तब वह ज्ञान जो उपनिषदों में वर्णित है वह अपने आप ही हो जाता है। 15वां अध्याय, सबसे पहले अध्याय का सार जानने से पहले हम सदैव की भांति चिंतन करेंगे। भगवान के श्री चरणों में अपनी मन, वाणी और बुद्धि को समर्पित करते हुए हम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकीकैकनाथम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्, येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषां पराजय येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिप्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भयान रुक्मांगदा अर्जुन भीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेत वर्षशतं साग्रमप्यमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्णद्वैपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले यदि हम संक्षेप में देखें कि इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग क्यों कहा गया और क्या इस अध्याय में वर्णित है, तो इस अध्याय में संपूर्ण जगत के हर्ता कर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, परम दयालु, सबके सुहृदय, सर्वाधार, सबके आधार, शरण लेने योग्य सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें भगवान ने शर पुरुष अर्थात क्षेत्र, अक्षर पुरुष अर्थात क्षेत्रज्ञ, जिसका चिंतन हम 12वें-13वें अध्याय में संपूर्ण रूप से कराए हैं, और पुरुषोत्तम परमेश्वर, इन तीनों का वर्णन करके शर और अक्षर से परमेश्वर भगवान किस प्रकार उत्तम है, वह किस लिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनको पुरुषोत्तम रूप से जानने का महात्म्य क्या है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय को भगवान ने इस अध्याय में उचित प्रकार से समझाया है। और इस कारण भी इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। इस अध्याय में सर्वप्रथम अश्वत्थ वृक्ष के रूपक से भगवान ने संसार का वर्णन किया है। फिर संसार वृक्ष के आदि, अंत और प्रतिष्ठा की अनुपलब्धि बताकर दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र से उसे काटने की प्रेरणा करते हुए संसार वृक्ष का छेदन केवल दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा ही किया जा सकता है, इसे बताते हुए इसको करने की प्रेरणा देते हुए परम पद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उस आदि पुरुष की शरण ग्रहण करने के लिए कहकर भगवान ने उस परम पद को प्राप्त होने वाले पुरुषों का लक्षण बताकर उस परम पद को परम प्रकाशमय और पुनरावृत्तिशील बताया है। अर्थात एक बार परम पद प्राप्त हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो फिर इस जन्म मरण के चक्र में फिर नहीं फंसना पड़ता। इसके पश्चात भगवान ने जीव का स्वरूप
मन और इंद्रियों सहित उसके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का प्रकार, शरीर में रहकर इंद्रिय और मन की सहायता से विषयों के उपभोग करने की बात, और प्रत्येक अवस्था में स्थित उस जीवात्मा को केवल ज्ञानी ही जान सकता है। मलिन अंतकरण वाला पुरुष किसी भी प्रकार से उस परमात्मा को नहीं जान सकता। इन सभी विषयों का वर्णन भी भगवान ने किया है। इसके पश्चात जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य और चंद्रमा आदि जितने भी तेजों में पदार्थ हैं अथवा तेजों में वस्तुएं हैं, उन सभी को भगवान का ही तेज बताकर, भगवान को ही पृथ्वी में प्रवेश कर समस्त प्राणियों को धारण करने वाला, चंद्र रूप से सबको पोषण करने वाला, सूर्य रूप से सबको पालने वाला और वैष्णवर अग्नि के रूप में सब प्रकार के अन्न को पचाने वाला भगवान ने बताया है। फिर सबके हृदय में स्थित, सबकी स्मृति आदि के कारण समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य, वेदों को जानने वाले और वेदांत का कर्ता भी उस परमेश्वर को ही भगवान ने यहां बताया है। समस्त भूतों को शर और कूटस्थ आत्मा को अक्षर पुरुष बताकर उनसे भिन्न सर्वव्यापी सबका धारण पोषण करने वाले अविनाशी परमात्मा को पुरुषोत्तम बताया गया। इसके बाद पुरुषोत्तम की प्रसिद्धि के लिए प्रतिपादन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को ही पुरुषोत्तम समझने वाले की महिमा और गुह्यतम विषय के ज्ञान की महिमा कहकर इस अध्याय का भगवान ने उपसंहार किया है। अब आप देखें तो इस अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम योग को क्यों कहा, तो हम देखें तो 14वें अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक भगवान ने तीनों के गुण, स्वरूप, क्षर अक्षर और परमात्मा के गुण और उनके स्वरूप, उनके कार्य और बंधनकारिता और बंधे हुए मनुष्य को उत्तम, मध्यम और अधम गति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात 19वें और 20वें श्लोक में उन गुणों से अतीत होने का उपाय और फल बताया। उसके बाद जब अर्जुन ने पूछा तब 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचारों का वर्णन करने के पश्चात 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर के अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणों से अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाने का सरल उपाय बताया। इसलिए भगवान में अव्यभिचारी भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम से उत्पन्न कराने के उद्देश्य से अब भगवान उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप और गुणों से अतीत में होने वाले प्रधान साधन वैराग्य और भगवत शरणागति का वर्णन करने के लिए इस अध्याय का आरंभ करते हैं। पहले कहा कि गुणातीत पुरुष का क्या लक्षण होता है और किस प्रकार गुणातीत बनाया जा सकता है। अब यह बता रहे हैं कि किस प्रकार परमात्मा के श्री चरणों में हमारी प्रीति बढ़ सकती है, किस प्रकार सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही इस अध्याय का मुख्य प्रतिपादित विषय है। यहां भगवान ने सबसे पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से पहले 3 श्लोकों के द्वारा संसार का वृक्ष के रूप में वर्णन करते हुए वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा उसको काटने के लिए कहा है, उसका छेदन करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय बताते हुए भगवान ने कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच उर्वर्धमूलम मधुशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यातं वेद स वेदवित् छन्दांसि यस्य पर्णानि सतं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा कि जिसका ऊपर की ओर मूल है और नीचे की ओर शाखाएं हैं तथा वेद ही जिसके पत्ते हैं, ऐसे संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को श्रुति और स्मृति अविनाशी बताते हैं। अर्थात सभी वेद, सभी उपनिषद और सभी स्मृतियां इस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी बताते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल सहित जानता है, जो मूल रूप से संसार वृक्ष को पहचान जाता है, वह यथार्थ में वेद के तात्पर्य को
जानने वाला है, वही वेदवित है, जिसे यह समझ आ गया कि यह संसार क्या है और किस प्रकार इस संसार सागर को पार कर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही वेदवेता अथवा वेदवित अर्थात वेद के अर्थ को मूल रूप से समझने वाला कहा जा सकता है। यहां सबसे पहले भगवान ने कहा उर्वर्ध मूलम। उर्वर्ध मूलम का अर्थ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हों, क्योंकि मूल स्थान वही है जहां से उत्पत्ति प्रारंभ हो। जड़ के ऊपर की ओर होने का आशय यही है कि वह मूल काल रूप से सूक्ष्म है, वह सबका कारण है, वह नित्य है, वह महान है, वह माया शक्ति से युक्त ब्रह्म व्यक्त है और वही इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का मूल है, जिसे हम मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहते हैं पिरामिड एंड रिवर्स पिरामिड। तो यदि हम पिरामिड के रूप में देखें तो सबसे ऊपर भगवान है और उनसे ही इस सृष्टि का आरंभ होना शुरू हुआ है। तो संसार वृक्ष की कल्पना इस प्रकार से की गई है कि वृक्ष उल्टा लटका हुआ है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं और पत्ती नीचे की ओर फैली हुई है। यहाँ मूल शब्द को कारण का वाचक भी समझा जा सकता है कि यह संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार आदि पुरुष नारायण से ही हुआ है। यह बात इस अध्याय के चौथे श्लोक में और श्रीमद् भागवत गीता में अनेक जगह स्थान स्थान पर कही गई है कि संसार की उत्पत्ति के मूल कारण भगवान ही है, भगवान नारायण ही है, भगवान श्री हरि ही है। वह आदि पुरुष परमेश्वर नित्य अनंत और सबके आधार हैं और सगुण रूप से सबके ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसलिए उर्वर्ध नाम से कहा गया, जो ऊपर निवास करे, और वहीं से संसार वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उन्हीं मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसको उर्वर्ध मूलक अर्थात ऊपर की ओर मूल वाला अथवा ऊपर की ओर जड़ वाला कहा गया। अभिप्राय यही है कि साधारण वृक्षों का मूल तो नीचे पृथ्वी की ओर रहता है, जहां से वह अपने पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, और इस संसार वृक्ष का मूल ऊपर की ओर है, अर्थात यह संसार अपने सभी पोषक तत्व उस परमात्मा से ही प्राप्त करता है। यही इस संसार वृक्ष की अलौकिकता है। संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले, जैसा कि हमने पुराणों में पढ़ा है, जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म का उद्भव होता है। इसी कारण भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। इस कारण ब्रह्मा ही इसकी प्रधान शाखा है। जो मूल तना पेड़ का है वह ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा जी का लोक आदि पुरुष नारायण के नित्य धाम की अपेक्षा नीचे की ओर है और ब्रह्मा जी का अधिकार भगवान की अपेक्षा भी नीचे की ओर है। ब्रह्मा उस आदि पुरुष नारायण से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के शासन में रहते हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष को नीचे की ओर शाखा वाला भी कहा गया है। नीचे की ओर शाखा का अभिप्राय यही है कि 5 तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं और आगे आगे सृष्टि का संपूर्ण प्रपंच ही इस अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं हैं। इनके नीचे की ओर होने का अर्थ है कि उत्पत्ति के क्रम में इनकी बाद में उत्पत्ति होती है। सबसे पहले भगवान नारायण जो परमेश्वर स्वरूप नित्य स्थित है, उनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा के द्वारा अनेक जीवों की उत्पत्ति, अनेक प्रकार की जड़ और चेतन पदार्थों की उत्पत्ति, और तभी यह संसार वृक्ष आगे चलता है। यह जो संसार वृक्ष है इसे अश्वत्थ कहा गया। वैसे तो अश्वत्थ का अर्थ पीपल का वृक्ष ही होता है, परंतु फिर आप कहेंगे कि पीपल के वृक्ष की जड़ें तो नीचे की ओर होती हैं, तब पीपल की ही उपमा क्यों दी गई, इसका चिंतन भी हम करेंगे। परंतु यदि भाषा के आधार पर हम यहाँ देखें तो अश्वत्थ का अर्थ होता है जो कल न रहे, और व्याकरण में अश्वत्थ के अर्थ के रूप में कहा गया ना शवो उपस्थिता, कि जो कल उपस्थित नहीं रहेगा। शवो अर्थ शवः अर्थ कल, तो जो कल उपस्थित नहीं रहेगा, जो क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाएगा, वही अश्वत्थ कहलाता है। तो संसार क्षण मात्र में ही समाप्त होने वाला है, इसलिए विनाशशील है। इसलिए यहां संसार वृक्ष को अश्वत्थ की उपमा दी गई। अश्वत्थ का अर्थ आप पीपल का वृक्ष भी कर सकते हैं, क्योंकि पीपल ही सभी वृक्षों में उत्तम माना जाता है। होली पीपल कहा जाता है। अंग्रेजी में भी
पीपल के वृक्ष को, तो समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष उत्तम है, इसलिए उसी के रूपक से, उसी के आधार पर संसार का वर्णन करने के लिए यहाँ अश्वत्थ का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार अश्वत्थ के दो अर्थ हैं। एक तो साधारण अर्थ में हम इसका अर्थ पीपल का वृक्ष भी कर सकते हैं, और दूसरे अर्थ में यदि हम देखें तो अश्वत्थ का अर्थ बन जाता है ना शवो उपस्थिता, जो कल उपस्थित नहीं रहेगा, जो क्षणभंगुर है, जो विनाशशील है। इसलिए यहां संसार वृक्ष को अश्वत्थ कहना ही उचित है। इस वृक्ष के पत्ते वेद हैं। क्या कहा गया श्लोक में हम देखें तो कहा गया छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके छंद ही, वेदों में छंद विद्यमान है और इस वृक्ष के पत्ते ही वेद हैं, वेद की ऋचाएं ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। यह पत्ते ही वृक्ष को चारों ओर से ढककर वृक्ष की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार कर्तव्य विधि निषेध का बोध कराते हुए इस संसार की रक्षा करते हैं, और इस संसार वृक्ष को जानने वाले को ही वेदवेत्ता अथवा वेदवित् कहा जाता है। जैसे वेदों का संपूर्ण ज्ञान हो गया, वही वेदवेत्ता है। वेद का अर्थ ज्ञान है, वेदवित् का अर्थ ज्ञानवान है। यहाँ वेदवित् कहने का अर्थ उस व्यक्ति की प्रशंसा करने में है, अर्थात मूल सहित संसार वृक्ष के ज्ञान के अतिरिक्त कोई अन्य जानने योग्य पदार्थ संसार में शेष नहीं बचता। यही जानने योग्य है कि यह संसार परमात्मा से ही उत्पन्न है। पूर्ण रूप से इसका चिंतन हम कराए हैं 13वें-14वें अध्याय में। 14वें अध्याय में संपूर्ण रूप से किस प्रकार सगुण परमेश्वर से ही सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ होती है, और सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ होने पर यह संसार वृक्ष अपनी जड़ें जमाने लगता है, और फिर मूल तने से वेद प्राप्त होते हैं। मूल तना ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से वेद प्राप्त होते हैं, और फिर वेदों से वेदवित् अर्थात ऋषियों के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान धारण करने वाला ही श्रेष्ठ ज्ञानी है, यही भगवान यहां कह रहे हैं। हालांकि यह संसार वृक्ष परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है, तब भी इसका प्रवाह अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसके प्रवाह का अंत भी देखने में नहीं आता, कब यह प्रारंभ हुआ, कब यह नहीं प्रारंभ हुआ। इसलिए संसार वृक्ष ही अव्यय अर्थात अविनाशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी हैं। परंतु वास्तव में क्या यह संसार वृक्ष अविनाशी है? नहीं, भगवान नित्य है परंतु संसार अनित्य है। इसलिए यदि यह अव्यय होता, अविनाशी होता, तो अगले तीसरे श्लोक में जैसे भगवान ने इसे काटने का उपाय बताया है, इसका स्वरूप बताया है, वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न ही भगवान इसे वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा काटने के लिए कहते। परंतु जो मनुष्य मूल सहित इस संसार वृक्ष को तत्व से जान जाता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की माया से उत्पन्न यह संसार वृक्ष की भांति उत्पत्ति और विनाशशील और क्षणिक है, इसलिए इस संसार की चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। इसको उत्पन्न करने वाले माया के पति पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण की शरण में ही जाना चाहिए, परमेश्वर की शरण में ही जाना चाहिए, और ऐसा समझकर संसार से विरक्त और मुक्त होकर जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, वही वास्तव में वेदों को जानने वाला है। क्योंकि 15वें श्लोक में आगे भगवान वेदों के द्वारा जानने योग्य केवल भगवान को ही बताएंगे। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वह इस संसार वृक्ष के स्वरूप को मूल रूप से जान लेता है, और इसलिए वह मुक्त होकर केवल भगवान के ही शरणागत होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। और वेदों का भी अंतिम उपदेश यही है कि भगवान की शरण में जाओ, भगवान को ही अपना आराध्य समझो। इससे यह सभी संसार अनित्य है, विनाशकारी है, क्षणभंगुर है, इसलिए भगवान की शरण ही ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए यहाँ कहा गया कि जो संसार वृक्ष को जानता है वही वेदों को जानता है। यहाँ इस श्लोक में प्राहु जो शब्द आया है, पहले अर्थात पहले अनेक विद्वानों ने कहा, इसी का एक प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं। जो शब्द आया कि शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, तो यह जो शब्द आया इसका अर्थ, प्राहु का अर्थ है कि पहले विद्वानों ने कहा है कि यह अव्यय है, परंतु क्या यह अव्यय है? यह अव्यय नहीं है, परंतु
यह विद्वानों ने अवश्य कहा कि यह संसार वृक्ष परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, यह उर्वर्ध मूल है। और इसी के समर्थन में कठोपनिषद का एक मंत्र है कि उर्वर्ध मूलो अवाक्य शाख एषो अश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रम तद्महम तदाव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताम सर्वे तदु नान्यति कश्चन एतदे तत। कि जिसकी जड़ ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर है, यह मनुष्य का शरीर अश्वत्थ के वृक्ष के समान स्वरूप से अनित्य है, परंतु प्रवाह से अनादि काल से चला आ रहा है। जो इसके मूल का अथवा प्रकृति का भी कारण है, वही शुद्ध ब्रह्म है, वही अमृत आनंद में कहा जाता है। उसी में सब पृथ्वी आदि लोक भी थमे हुए हैं, उसी में सब पृथ्वी आदि लोक भी विस्तारित हैं, उसको कोई नहीं लांघ सकता। यही भगवान के जानने योग्य है। और आगे कहा गया यदिदम की किंच जगत सर्वम प्राण एजाति निसृतम महद भयम वज्रमदुतम यत एदत् द्वारी मृतास्ति भवन्ते। अर्थात प्रलयांतर में जब प्रलय आती है, तब यह सारा जगत परमेश्वर में ही विलीन होकर पुनः उत्पन्न होता है, और सभी के प्राण स्वरूप ब्रह्मा के आश्रय से ही इसमें क्रिया हो रही है। वह ब्रह्म महान ब्रह्म रूप है, और उसका अटल नियम उठे हुए वज्र के समान है। जो ज्ञानी जन उस ब्रह्मा को सबका नियामक, न्यायकर्ता और जीवन का आधार जानते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने भी महाभारत के एक श्लोक को इस प्रसंग में उद्धृत किया है, जिसका अर्थ है कि अव्यक्त रूपी मूल से उत्पन्न होकर उसी के अनुग्रह से यह संसार वृक्ष बड़ा है। बुद्धि इसका स्कंद है, इंद्रिय कोटर हैं, महाभूत इसकी शाखाएं हैं, विषय पत्ते हैं, धर्म और अधर्म पुष्प हैं, सुख और दुख इसके फल हैं, सभी भूत अर्थात प्राणियों का ये आश्रय है। ऐसा यह सनातन वृक्ष है। ज्ञान रूपी तलवार से इस वृक्ष को काटकर आत्मा की ओर मुड़ा हुआ प्राणी, परमेश्वर की ओर मुड़ा हुआ प्राणी, परमेश्वर की शरण लिया हुआ प्राणी फिर वापस इस संसार वृक्ष पर लौटकर नहीं आता। श्री रामानुजाचार्य जी ने उर्वर्ध मूल का अर्थ सप्त लोकों के ऊपर स्थित चतुर्भुज ब्रह्मा जी हैं ऐसा किया है। अव्यय का अर्थ उन्होंने किया है कि ज्ञान के उदय होने से पहले अछेद्य होने के कारण यह अव्यय है। छंदों को जो पत्ता कहा गया, उसका अर्थ श्री रामानुजाचार्य करते हैं कि श्रुति के द्वारा जो प्रतिपादित काम्य कर्म है, उन्हीं से यह वृक्ष आगे बढ़ता है, इसलिए छंद इसके पत्ते हुए। वेद संसार वृक्ष के छेदन का उपाय बताते हैं कि जब तक उत्तिष्ठा पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, अर्थात क्या पदार्थ के स्वरूप में है, किसे हमें ग्रहण करना चाहिए, किसे नहीं ग्रहण करना चाहिए, किसे हमें काटना है, किसे हमें रखना है, जब तक उसका ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक किसी प्रकार से हम इसका छेदन, इसको काट भी नहीं सकते, इसका छेदन भी नहीं कर सकते, इसका उच्छेद नहीं कर सकते। इसलिए संसार वृक्ष के ज्ञाता को ही यहाँ भगवान ने वेदविद कहा है। अब यहाँ एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है और प्रश्न उठता भी है माधव भाष्य में, परंतु उससे पहले यदि हम माधव भाष्य में देखें तो माधव भाष्य में उर्वर्ध का अर्थ माधवाचार्य ने विष्णु ही किया है। उर्वर्ध मूल का अर्थ विष्णु जिसका मूल है, भगवान विष्णु ही जिसका मूल है, यह अर्थ उन्होंने किया है। पत्ते फल का कारण होते हैं, बिना पत्तों के फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए वेद द्वारा बताए गए कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ही, वेदों द्वारा बताए हुए ज्ञान पर चलते हुए ही स्वर्ग आदि फलों की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ और उन फलों की प्राप्ति भी हो सकती है, इसलिए यहाँ वेदों को ही उत्तर रूप कहा गया। अब यहाँ एक प्रश्न होना स्वाभाविक है कि संसार के वृक्ष के रूप में कल्पना ही क्यों की गई। यह ठीक है कि समस्त संसार को कोई एक साथ नहीं देख सकता, और इसलिए उसके संपूर्ण स्वरूप को एक साथ पूरा समझने के लिए किसी न किसी काल्पनिक उपमान की आवश्यकता होगी। परंतु फिर भी यह प्रश्न तो अवश्य आएगा ही, उपस्थित होगा ही। कोई भी यदि यह श्लोक पढ़ेगा, पहली बार पढ़ेगा, तो उसके दिमाग में हमेशा यह
प्रश्न आएगा कि यहाँ वृक्ष से ही, और वो भी अश्वत्थ के वृक्ष से ही, इस संसार की तुलना क्यों की गई? तो इसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार वृक्ष कुल्हाड़ी द्वारा काटा जा सकता है, किसी तेज अस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, वैसे ही यह संसार भी ज्ञान की तीक्ष्ण तलवार के द्वारा काट देने योग्य है और उसे काटकर आगे बढ़ने योग्य है। उसी को इस श्लोक में आगे आगे कहा जाएगा। तीसरे श्लोक में भगवान कहेंगे कि यह एक तीव्र शस्त्र है वैराग्य, जिसके द्वारा इस संसार का छेदन किया जा सकता है। तो यहाँ प्रश्न यह भी हो सकता है कि क्या वृक्ष होना ही काटने का सूचक है? क्या जितने भी वृक्ष हैं उनकी केवल एक ही विशेषता है कि वह काटे जाने योग्य है? ऐसी तो कोई बात संसार में नजर नहीं आती। क्यों? और यह भी देखा जाता है कि जो हरे भरे वृक्ष हैं, उन्हें छाया के लिए, फल प्राप्ति के लिए और आज के समय में ऑक्सीजन के लिए भी उनकी रक्षा की जाती है। तब संसार एक वृक्ष रूप है, इसलिए वह काटने योग्य हो गया। यह हम कैसे माने? इसको हम किस प्रकार युक्ति युक्त मान सकते हैं? तो इसका उत्तर देते हुए एक महात्मा ने लिखा है कि यदि कोई पथिक, किसी एक रास्ते में जाने वाला व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने के उद्देश्य से चला और मार्ग में नदी के तट पर उसे एक ऐसा विशाल वृक्ष दिखाई दिया जो आधा उखड़कर गिर गया है और आगे जाने का मार्ग उसने बंद कर दिया है, तब अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए उस दृढ़ संकल्प रखने वाले पथिक के लिए, रास्ते में जाने वाले मनुष्य के लिए केवल यही उपाय रह जाता है कि वह अपने तीक्ष्ण शस्त्र के द्वारा उस वृक्ष को काटे और उस वृक्ष को नदी में बहाकर, ज्ञान के प्रवाह में बहाकर आगे जाने का रास्ता बना ले। इसी प्रकार मोक्ष रूपी जो गंतव्य स्थल है, जहां जाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं निरंतर उन्नति के क्रम से, जिसके विषय में हम पहले चिंतन कर चुके हैं कि किस प्रकार उद्भिद से आगे बढ़ते हुए हम पशु योनि में आते हैं, पशु योनि से मनुष्य योनि में आते हैं और फिर मनुष्य योनि से किसी भी यक्ष, किन्नर, देवता इत्यादि की योनि में हम आगे बढ़ते रहते हैं। और यह जो उन्नति का क्रम है, उस क्रम में गंतव्य स्थान हमारा मोक्ष ही है, जानने पहुंचने का स्थान मोक्ष ही है। और यदि उस पर कोई मनुष्य चल पड़ा, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर कोई चल पड़ा और उस मार्ग पर चलने का स्थान, उस मार्ग पर जो अलग अलग आप कहें जो सराय बनी हुई है अथवा विश्राम स्थल बने हुए हैं, श्रवण मनन आदि के मार्ग पर वह चला जा रहा है और उस रास्ते पर प्रकृति और उसके विकारों के द्वारा बना हुआ संसार, महावृक्ष रास्ता रोके पड़ा हुआ यदि दिखाई देगा और रास्ता रुका हुआ होगा, तब उसे देखकर मार्ग पर चलने वाले, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वृक्ष को काटकर रास्ता साफ कर लेने के बाद वह आगे बढ़ सकेगा। और इसका रास्ता काटने का जो शस्त्र है वह वैराग्य ही है, जिसका वर्णन आगे भगवान अभी करेंगे। शस्त्र भी हो और उस गिरे हुए वृक्ष को काटना भी प्रारंभ कर दिया हो, परंतु यदि वृक्ष के अधिक दृढ़ होने के कारण और शस्त्र के अत्यंत कमजोर होने के कारण वह शस्त्र ही यदि बीच में टूट गया, तब क्या होगा? इसी का समाधान करते हुए भगवान ने आगे कहा कि दृढ़ शस्त्र के द्वारा जब तक वैराग्य दृढ़ रूप से स्थापित न हो जाए, तब तक संसार रूपी वृक्ष को काटा ही नहीं जा सकता, उसका उच्छेद नहीं किया जा सकता। इसीलिए आगे तीसरे श्लोक में भगवान ने दृढ़ेन का विशेषण दिया है, क्योंकि यदि शस्त्र दृढ़ होगा तो वह बीच में टूटेगा नहीं, अपना काम पूरा करके ही, समाप्त करके ही, इस वृक्ष का छेदन करके आगे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का उपाय करेगा। इसी प्रकार असंग और आसक्ति शून्यता भी दृढ़ होनी चाहिए। बहुत बार देखा गया कि, और हम लौकिक जगत में देखते भी हैं कि कैसे कुछ पदार्थों से कुछ समय के लिए आसक्ति हट जाने के बाद भी अन्य पदार्थों में आसक्ति बनी ही रहती है, अथवा उन पदार्थों में कुछ काल के पश्चात फिर से आसक्ति हो जाती है। किसी ने कुछ खाना छोड़ दिया परंतु आसक्ति उसकी रही। जब तक आसक्ति समाप्त नहीं होगी कि मैं आज के बाद मीठा नहीं खाऊंगा, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, या मेरी कुछ शारीरिक अवस्था ऐसी है कि मैं मीठा नहीं खा सकता, तब मीठे में यदि आसक्ति रहेगी
तब वह ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण रूप से कभी भी मीठे को छोड़ पाएगा। आप सोच के देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक कितना मीठा हम खाते हैं, किसी भी वस्तु में, किस चाय में, कॉफी में, दूध में, किसी भी वस्तु में मीठा है ही। आप यदि एक हफ्ते के लिए भी मीठा छोड़कर देखें तो आप अचानक से उसके विकल्पों को ढूंढने लग जाएंगे, क्योंकि इतना अधिक शक्कर हमारे हमारे खाने में है कि हम उसे छोड़ ही नहीं सकते। वह फलों में भी है, फलों की शर्करा के रूप में, और वह अनाज में भी है, गेहूं की शर्करा के रूप में। तो वह जो शक्कर है वह सभी जगह अवस्थित है। अब यदि कोई मनुष्य यह सोच ले उदाहरण के लिए कि वह शक्कर नहीं खाएगा, आज के बाद शक्कर का उपभोग नहीं करेगा, जब तक उसकी आसक्ति उस मीठे मीठे पदार्थ में, मीठा खाने की आसक्ति समाप्त नहीं होगी, तब तक वह कभी भी उसका पालन नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ कहा गया कि उन आसक्तियों को ऐसा ना हो कि वह तुमने काटना प्रारंभ किया परंतु इतना दृढ़ शस्त्र नहीं है जिसके द्वारा वह काटा जा सके। जब तक आसक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक संसार वृक्ष का भी छेदन, संसार वृक्ष को भी नहीं काटा जा पाएगा। इसी प्रकार जैसे कि कोई भी प्रण लिए हुए व्यक्ति जब तक दृढ़ रूप से उस प्रण पर स्थापित नहीं रहेगा तब तक वह उस प्रण को पूरा नहीं कर पाएगा। यह दृढ़ असंग शस्त्र है, इसे ही संन्यास कहा, और संसार वृक्ष को काटने में यही दृढ़ दृढ़ शस्त्र काम देता है। इसका चिंतन आगे भी हम करेंगे। संसार की स्थिति में तो दिखाया जा चुका है कि उसका मूल परब्रह्म ऊपर है और उसकी शाखाएं नीचे हैं, परंतु उसका दृष्टांत जो वृक्ष है उसका मूल ऊपर हो और शाखाएं नीचे हो, ऐसा वृक्ष तो देखने में नहीं आता। और दृष्टांत में जब भी हम किसी का दृष्टांत देते हैं तो उसी दृष्टांत को देते हैं जिसका रूपक संसार में नजर आए। आप कोई भी रूपक उठा लीजिए, बलवान है, पशुओं में बलवान है तो सिंह है। यदि मनुष्य को भी बलवान कहना है तो हम कहेंगे कि वह सिंह के समान बलवान है, और यदि किसी को कोमल कहना है तो हम कहेंगे खरगोश के समान अथवा हिरण के समान वह कोमल है। तो उपमान और उपमा का जो दोनों का संबंध है वह मूल रूप से कहीं ना कहीं प्राप्त होता है, परंतु यहां ऐसा कोई वृक्ष संसार में देखने में नहीं आता जिसकी जड़ें ऊपर हो और जिसके पत्ते नीचे हों। तब ऐसी तुलना यहां क्यों दी गई, ऐसा क्यों सादृश्य दिखाया गया कि संसार वृक्ष का ऊपर की ओर मूल है और नीचे की ओर उसके पत्ते हैं अथवा तना है, क्योंकि ऐसा वृक्ष संसार में कहीं भी देखने में नहीं आता। इसीलिए मधुसूदन सरस्वती आदि महात्माओं ने उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में एक ऐसे वृक्ष का वर्णन किया है जिसका मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं। जब नदियां अपने तेज वेग से, जल के वेग से किनारे के भाग को काट देती है, तब बाकी बचा हुआ तट अनेक स्थानों से बहुत ऊंचा रह जाता है, और वहां जो विशाल वृक्ष होते हैं उनकी जड़ के स्थान के कट जाने से अथवा वायु के प्रबल वेग से वह वृक्ष या तो गिर जाते हैं या मूल से उखड़कर नीचे की ओर झुक जाते हैं। नदियों में वर्षा काल में जलधारा का वेग बहुत बढ़ जाता है और उस समय अनेकों वृक्ष उखड़कर तट पर गिरते हैं। यहां इसी प्रकार के वृक्ष का उदाहरण दिया गया है जिसका मूल तो नदी के वेग से उखड़ गया और वायु के आघात से जो अपने मूल से टूटा नहीं परंतु जुड़ा रहा, तो इस प्रकार उसकी जड़ें ऊपर की ओर हो गई और वह उलटकर नीचे की ओर झुक गया। ऐसी स्थिति में उसका मूल भाग ऊपर की ओर हो गया और शाखाएं नीचे की ओर चली गई। अब यहां यह भी शंका की जाती है कि अश्वत्थ वृक्ष का ही ग्रहण क्यों, किसी अन्य बड़े बड़े वृक्ष हैं जैसे कि वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ को यहाँ क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि यदि बरगद का पेड़ देखें तो उसका मूल वास्तव में ऊपर की ओर है, क्योंकि आप देखें तो बरगद का वृक्ष एक बार यदि जम जाता है तब उसकी जड़ें ऊपर से निकलती हैं, उसकी शाखाओं से ही उसकी जड़ें निकलती हैं और शाखाओं से जड़ें निकलकर पुनः वह जड़ रूप में स्थापित हो जाती है, जिससे वह वृक्ष आगे बढ़ता रहता है। तो संसार की उपमा ऐसे वटवृक्ष के रूप में क्यों नहीं दी गई जो कि ऊपर से अपनी जड़ें लाकर फिर आगे बढ़ता रहता है। तो अश्वत्थ, जैसा कि हमने कहा कि पीपल का ही वृक्ष है, किसी अन्य को भी उपमान बनाया जा सकता था, परंतु अश्वत्थ
इस संज्ञा का यौगिक अर्थ भी संसार में घटित होता है, जो स्थिर ना रहे, जो कल ना रहे। इसका अर्थ हम पहले देख ही चुके हैं कि अश्वत्थ का अर्थ केवल पीपल नहीं होता। अश्वत्थ का अर्थ यह भी होता है कि जो अनित्य हो, जो निरंतर रूप से स्थित न रहे। और इस प्रकार संसार की विनाशशीलता का भी अश्वत्थ के शब्द से ही परिचय हो जाता है। जो कल ना रहेगी, ऐसी वस्तु के लिए हम के लिए अव्यय जो विशेषण है यह असंगत है, ऐसी शंका भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने जो यहां कहा कि कि शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, तो अव्ययम शब्द यहां कैसे आ सकता है? तो अव्ययम के शब्द में भी किसी प्रकार से आशंका नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह निरंतर बना तो हुआ ही है और उसका प्रभाव भी नित्य है, हमेशा वह चलता ही रहता है। और इसका हम पहले भी चिंतन कर चुके हैं कि संसार विनाशशील होते हुए भी निरंतर प्रवाहित रहता है, अनादिकाल से चल रहा है, इसलिए उसका विशेषण अव्यय भी दिया गया। हम यह भी पूर्व में पहले हमने देखा है और हम इसका चिंतन कराए हैं कि ब्रह्मांडात्मक वृक्ष एक बीज से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान ने अपने उस तेज को एक अंडे में स्थापित कर दिया, उससे संपूर्ण सृष्टि की रचना होना प्रारंभ हुआ। और इस प्रकार अनादि अनंत भगवान ही उस वृक्ष के मूल हैं, अक्षर उसका फल है, अक्षर के तत्व उसके अंश हैं। ब्रह्मांड का निर्माण भगवान अपने अंश द्वारा करते हैं, इसलिए यह संसार मिथ्या होने के कारण अश्वथ है। कल रहेगा नहीं रहेगा हमें नहीं पता। जो वस्तु मिथ्या होती है उसी के लिए कहा जाता है कि यह कल नहीं रहेगी। तब भी अज्ञानियों के लिए तो यह अव्यय है, अर्थात अज्ञानी पुरुष इसको सर्वथा स्थिर रहने वाला समझते हैं। जो ज्ञानी संसार रूपी अश्वत्थ को मूल रूप से जानता है, वही वेदवित है। अर्थात इस संसार के यथार्थ स्वरूप को, इसके मिथ्या अथवा अनित्य होने को जिसने इस बात को पूर्ण रूप से जान लिया, वही सब कुछ जान गया। जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित वृक्ष वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, उसी प्रकार संसार भी वास्तविक नहीं है और संसारिक पदार्थ भी वास्तविक नहीं है। यह सब मिथ्या है। यही बात इस रूपक से, अश्वत्थ के रूपक से बताई गई। अब यहाँ एक आशंका यह भी हो सकती है कि प्रतिबिंबित वृक्ष की तो वास्तविक सत्ता होती ही नहीं, और जिसकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है उसकी तुलना किस प्रकार से की जा सकती है? तो इसका उत्तर यही है कि जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित वृक्ष की, जल में जिसकी छाया पड़ रही है, उस वृक्ष की वास्तविक सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार संसार की भी वास्तविक सत्ता नहीं है। काल्पनिक और माया रूप जगत के उपमा के रूप में अवास्तविक अवास्तविक जल के प्रतिबिंब वृक्ष को समझाने में कोई भी कठिनाई नहीं है। जब संसार भी अनित्य है और जिस वृक्ष का प्रतिबिंब, जिस वृक्ष की छाया जल में पड़ रही है, वह भी अनित्य है। पत्थर मारो तो वह छाया अलग हो जाएगी। तो इसलिए इन दोनों की उपमा भी ठीक ही है। इस प्रकार अनेकों महात्माओं ने इस विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। अश्वत्थ का ऐसा भी अर्थ किया गया है कि जिसमें जो ज्ञान के बाद नित्य स्थित न रहे। प्रबोध का अर्थ ज्ञान ही है और श्वः का अर्थ प्रबोध भी किया गया है। तो ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात ज्ञानी के लिए संसार की स्थिति नहीं रहती, परंतु ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, इसलिए उसे अव्यय कहा गया। जो प्राणी दृढ़तर ज्ञान में आबद्ध है, उनके लिए यह निरंतर चलता ही रहता है। लोकमान्य तिलक ने इस पर एक बहुत लंबी टिप्पणी लिखी है। उन्होंने विश्व वृक्ष, जग वृक्ष, वारुण्य वृक्ष, शुक्लाक्ष वृक्ष आदि अनेक वृक्षों से अश्वत्थ वृक्ष का साम्य दिखाया है। और अश्वत्थ की एक प्रकार से व्युत्पत्ति में उन्होंने अश्व अर्थात घोड़े का ही अर्थ लिया है। अर्थात घोड़ा जहां ठहरे वही अश्वत्थ होगा। घोड़े, सूर्य के घोड़े पितरायण की लंबी रात्रि में इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे निवास करते हैं, विश्राम करते हैं, इसीलिए इसकी अश्वत्थ संज्ञा उन्होंने की है। और उन्होंने श्व का अर्थ
जो स्थिर न रहने वाला हो, इसके बाद की व्युत्पत्ति को ही माना है कि यह सूर्य रूपी संसार, यह सूर्य भगवान संपूर्ण ओर से दौड़ रहे हैं, सृष्टि चल रही है, और जहां सूर्य के घोड़े आकर रुक जाते हैं, जहां रात्रि हो जाती है, वही अश्वत्थ है। यह लोकमान्य तिलक का चिंतन है। जैसा कि हम देख आए हैं कि अश्वत्थ पीपल को ही कहते हैं, और पीपल से ही असारता इस संसार की भगवान ने दिखाई है। परंतु प्राचीन धर्म ग्रंथों में यदि हम देखें तो वट वृक्ष को ही संसार वृक्ष माना गया है, क्योंकि उसके जो जड़ें हैं वह ऊपर की ओर लटकते रहते हैं। अनेकों ग्रंथों में अलग अलग नाम इसके दिए गए। कहीं नयोघ्र नयोग्रध वृक्ष इसे कहा गया कि जो नीचे की ओर बढ़े वह है नयोग्रध वृक्ष है, वह वरुण वृक्ष है। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने बाल मुकुंद को प्रलय काल में नयोग्रध वृक्ष की टहनी पर देखा था। छांदोग्य उपनिषदों में नयोग्रध वृक्ष के बीजों का भी वर्णन है। पीपल और वट के अतिरिक्त तो इस प्रकार वट वृक्ष से भी तुलना की गई है, पीपल से भी तुलना की गई है, और इसके अतिरिक्त संसार वृक्ष को औदुंबर वृक्ष की कल्पना भी की गई है कि गूलर का वृक्ष ही संसार वृक्ष है, और पुराणों में इसे दत्तात्रेय भगवान का वृक्ष माना गया है। इस प्रकार यदि हम ग्रंथ देखें तो धर्मशास्त्रों में वट, पीपल और गूलर के वृक्षों का उदाहरण भी संसार वृक्ष के रूप में मिलता है। कारण कि लोक में इन तीनों ही वृक्षों को देव वृक्षों के रूप में माना जाता है और पूजने योग्य भी माना जाता है। समय समय पर अनेकों मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इन वृक्षों की पूजाएं भी की जाती हैं, और इसलिए इन्हें भी संसार वृक्ष धर्म ग्रंथों में माना गया। परंतु यहां अश्वत्थ का अर्थ हमें पीपल का वृक्ष अथवा जो स्थिर ना रहे यही लेना चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ संसार की विनाशशीलता का उदाहरण ही दे रहे हैं। इसलिए अश्वत्थ का अर्थ यहाँ करना होगा जो कल ना रहे, जो स्थित ना रहे, जो अविनाशीशील हो। यद्यपि वह अव्यय है, अर्थात निरंतर उसका प्रवाह चल रहा है, उसका व्यय कभी नहीं होता। कब से चल रहा है, कब से संसार वृक्ष की स्थिति है, यह कोई नहीं कह सकता, परंतु तब भी यह संसार वृक्ष विनाशशील है, क्योंकि प्राणी का विनाश होते ही संसार वृक्ष की जो उसकी स्थिति है उसका भी विनाश हो ही जाता है। इसलिए यहां इस श्लोक में अश्वत्थ का अर्थ यही समझना चाहिए, वट वृक्ष से, गूलर के वृक्ष से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत गीता में यही समझने का विषय है। केवल शब्द में फंसकर उसको समझने का यदि हम कोरे ज्ञान से प्रयास करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, परंतु जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर उचित प्रकार से उस श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे तब हमें अवश्य ही उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। और यही श्रीमद् भागवत गीता की विशेषता है कि संपूर्ण भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी में इतना औज, इतना तेज है कि प्रत्येक शब्द चुनकर यहां लिखा गया है। आगे भगवान यह बताना प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार। अब पहला श्लोक जब प्रारंभ में मैंने भी पढ़ा था तब मुझे भी यही लगा कि अश्वत्थ से तुलना क्यों की गई, पीपल के वृक्ष से इसकी तुलना क्यों की गई, इसकी तुलना वट वृक्ष से क्यों नहीं की गई, क्योंकि वट वृक्ष तो नीचे की ओर उसकी शाखाएं होती हैं, शाखाओं से ही जड़ें निकलती हैं और फिर वह आगे बढ़ता रहता है। संसार वृक्ष भी इसी प्रकार है, अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं और संसार आगे बढ़ता रहता है। तो यह शंका मेरे भी मस्तिष्क में आई थी, और झूठ बोलने का फायदा है नहीं। तो अनेक अनेक शास्त्रों का, अनेक धर्म ग्रंथों का उदाहरण भी मैंने लिया, और संस्कृत व्याकरण कोश में भी देखा कि कहीं अश्वत्थ का अर्थ वट वृक्ष तो नहीं होता। परंतु जब महात्माओं की शरण ली, अनेकों व्याख्याएं पढ़ी, तब यह समझ आया कि अश्वत्थ का अर्थ वास्तविक रूप से पीपल वृक्ष नहीं है। पीपल अश्वत्थ को भी कहा जाता है। यहाँ जो वास्तविक अर्थ है वह है जो स्थिर ना रहे, और यही कारण है कि यहाँ
भगवान ने इसे अश्वत्थ वृक्ष कहा है। और यही ना अश्वो उपस्थितः ना शवो उपस्थितः, तो इस आधार पर अश्वत्थ वृक्ष ही यहाँ संसार वृक्ष के लिए उचित प्रतीत होता है। और यही कारण है कि हमें किसी आचार्य की, किसी गुरु की, अथवा कृष्णम वंदे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण कर यदि हम महात्माओं का चिंतन भी पढ़ें, विभिन्न महात्माओं ने जो इसके विषय में चिंतन किया है, तब सभी एक एक शब्द श्रीमद् भागवत गीता का स्पष्ट होता रहता है। और यथार्थ रूप से यह समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी में इतनी दिव्यता है कि प्रत्येक शब्द का चयन उसी के अनुरूप किया गया, और यही समझने योग्य विषय भी है। अब आगे भगवान इसी संसार वृक्ष का को आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अध च उर्वर्धम प्रसत्यातस्य शाखा गुण प्रवधा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुबंधानि मनुष्य लोके अथ च मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके। इस संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर और ऊपर की ओर फैली हुई हैं, जो सत्व रज आदि गुणों के जल से परिपोषित होती रहती है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, यह 5 विषय जिसकी कोपले हैं। और नीचे मनुष्य लोक में राग, द्वेष आदि वासनाएं जिसकी जड़ें फैली हुई हैं, जिन वासनाओं के कारण मनुष्य कर्मों के बंधन में बंधे रहते हैं और लगातार बारंबार ऊंची नीची योनियों में जन्म लेते रहते हैं। अब यहां भगवान ने कहा कि 5 विषय जिसकी कोपले हैं और मनुष्य लोक में राग, द्वेष, वासना रूपी जड़ें फैली हुई हैं। तो सबसे पहली यहाँ जो प्रश्न, सबसे पहले जो शंका आती है, जो प्रश्न मन में आता है, वह यही है कि पिछले श्लोक में तो भगवान ने कहा कि यह उर्वर्ध मूलक है, इस वृक्ष का मूल ऊपर की ओर है, अर्थात इसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मूल नीचे की ओर है और शाखाएं नीचे और ऊपर को जाती हुई है। तो भगवान के वाक्यों में ऐसी असंगति क्यों है? 2 ही श्लोकों में भगवान अलग अलग बातें क्यों कह रहे हैं? तो ध्यान देने योग्य बात यही है कि यह असंगति नहीं है। यहाँ भगवान एक अन्य वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। पहले संसार वृक्ष का भगवान ने वर्णन किया, तो पहले जो वृक्ष था पिछले श्लोक में, वह था ब्रह्म अश्वत्थ, कि जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ वृक्ष है वह ब्रह्म अश्वत्थ। ब्रह्मा से ही संसार चला, ब्रह्मा ने ही वेद प्रकट किए, इसलिए छंद वेद उनके पत्ते हैं, उस वृक्ष के पत्ते हैं। और उस वृक्ष के पत्तों को, वेदों को जो यथार्थ रूप में जान जाता है, जो यह जान जाता है कि यह संसार अनित्य है और केवल भगवान ही जानने योग्य है और मोक्ष पथ ही हमारा पथ है जिस पर हमें चलना चाहिए, वही वेदवित है, वही यथार्थ रूप में उसे जानता है। यह भगवान ने पिछले श्लोक में कहा। और यहाँ जिस अश्वत्थ का, जिस वृक्ष का भगवान वर्णन कर रहे हैं, वह है कर्म अश्वत्थ, जो कर्म रूपी फल है, जो कर्म हम करते हैं, जिनकी जड़ें राग, द्वेष, वासना आदि के रूप में बहुत अंदर तक फैली हुई हैं और जिनकी शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, यह 5 विषय नामक कोपले हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में भगवान ने किया है। ब्रह्म अश्वत्थ का मूल तो ऊपर की ओर है, हम यह चिंतन करा है पिछले श्लोक में, और कर्म अश्वत्थ का जो मूल है वह नीचे की ओर ही है। संसार का जैसा निर्माण हम देखते हैं वह हमारा बनाया हुआ नहीं है, वह अनादि है, वह ब्रह्म अश्वत्थ है। हम अपने कर्मों द्वारा अपने अपने अलग संसार जो बना रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर, वही कर्म अश्वत्थ है। हम अपने लोक भी बना रहे हैं, अपने संसार भी बना रहे हैं और उन संसारों में आसक्त भी हो रहे हैं, यह जाने समझे बिना कि यह जो संसार जिसकी रचना हम कर रहे हैं, इसमें हमारी भूमिका कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बार प्राण शरीर से निकले तब शरीर की स्थिति ही नहीं है, और जब शरीर की स्थिति ही नहीं है तब जितना भी धन का संचय हमने किया ये हमारे लिए नहीं है।
यह आप कह सकते हैं कि गृहस्थ मनुष्य अपने बच्चों के लिए कर रहा है या अपने परिवार के लिए कर रहा है, परंतु अपने लिए क्या कर रहा है यही सोचने का विषय है। और इसी कर्म अश्वत्थ के रूप में भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अब यह हम चिंतन कर रहे हैं कि अच्छी और बुरी योनि, दोनों प्रकार की योनियां केवल तीनों गुणों सत्व रज और तम के कारण होती हैं, और प्राणियों के शरीर तीनों गुणों का ही परिणाम है। यह भाव समझाने के लिए भगवान ने उन शाखाओं को गुणों के द्वारा बढ़ी हुई कहा। ब्रह्मलोक से पाताल तक समस्त लोकों में निवास करने वाले जो योनियां हैं वही इस वृक्ष की शाखाएं हैं। पृथ्वी से ऊपर तथा पृथ्वी से नीचे समस्त 14 लोकों में, 7 पृथ्वी से नीचे और 7 पृथ्वी के ऊपर, इन समस्त 14 लोकों में फैली हुई हैं। इन शाखाओं पर ही शब्द शब्द स्पर्श रस और गंध, यह कोपल रूपी 5 विषय लगते हैं। अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नत भी होते रहते हैं और अवनति को भी प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही शास्त्रों में कहा गया कि इस संसार में जो निंदित आचरण करने वाले हैं, कहा गया कि तद एव कूप्याचारण कूप्याचारण सस्ते कूप्या योनि मां परेम रमणीयाचारण रमणीया योनिम, कि जो निंदित आचरण करने वाले हैं वे मृत्यु के पश्चात निंदित योनियों में जाते हैं, और जो रमणीय आचार करने वाले हैं, जो अच्छा आचार विचार रखने वाले हैं, जो धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले हैं, उन्हें सुंदर योनियों में जन्म मिलता है। दूसरे अध्याय में हम दूसरे तीसरे अध्याय में हम देखा है, जब अर्जुन का यह प्रश्न था कि जो योग भ्रष्ट मनुष्य हैं उनका क्या होता है, तब भगवान ने यही कहा कि वह श्रीमानों के घर, योगियों के घर में जन्म लेते हैं। और इस प्रकार मिली हुई सुंदर अथवा असुंदर योनि, जैसा भी अच्छी योनि निंदित योनि जैसी भी प्राप्त हो कर्मों के अनुसार, उन्हें शुभ अशुभ कर्मों का आरंभ होता है। और यही शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा आवागमन की परंपरा इस कर्म वृक्ष की शाखाएं हैं, यही समझने योग्य है। यहां मनुष्य लोक का नाम ग्रहण करना यही बताता है, जहां भगवान ने कहा कि बंधिनी मनुष्य लोके, तो इसका यहां केवल मनुष्य लोक का ग्रहण करना, जैसा कि हमने पहले भी चिंतन किया था, यही है कि केवल मनुष्य योनि में ही शुभ अशुभ कर्मों का पूर्ण अधिकार है। अन्य किसी योनि में ज्ञान की मात्रा बहुत कम है, मनुष्य योनि में ज्ञान परिपूर्ण मात्रा में रहता है। और आगे जो ऊपर देव योनियां इत्यादि हैं उनमें ज्ञान की मात्रा अधिक होते हुए भी वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो विहित कर्म है उसमें उनका अधिकार नहीं रहता, इसलिए उन्हें केवल भोग योनि कहा गया। जितनी भी अन्य योनियां मनुष्य योनियों के अतिरिक्त हैं वह भोग योनियां हैं, चाहे वह देव योनि हो, चाहे वह पशु योनि हो, पक्षी योनि हो, जितनी भी योनियां हो वह भोग योनि है, और उनमें केवल भोगों की प्राप्ति ही होती है। आप देखें तो जितने भी पशु पक्षी आप देखें तो वह प्रकृति के क्रम में बंधे हुए जितने भी विषयों में उन्हें आसक्त होना है, प्रजनन के लिए संसार की अपनी वृद्धि करनी है, अपनी योनि की वृद्धि करनी है, तो वह वृद्धि में लगे हुए हैं। खाना खाना, सोना और मरना, यही केवल 3 काम है, इसके अतिरिक्त और कोई अन्य कार्य नहीं है। इसलिए अधिकतर दुखों का भोग ही वहां होता है। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिनमें अच्छे या बुरे कर्मों का अनुष्ठान होता है, उसी के अनुसार ऊपर की योनि अथवा नीचे की योनि प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य लोक में कर्म वृक्ष की जड़ों को फैला हुआ भगवान ने यहाँ कहा। इस पर कुछ जो यह सनातन धर्म का नित्य सिद्ध सिद्धांत है कि मनुष्य योनि मिली है तो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो उन्नति की ओर अग्रसर होगे, बुरे कर्म करोगे तो अवनति की ओर अग्रसर होगे। क्योंकि एक बार आप अवनति के क्रम में फंस गए तो 84 लाख योनियां हैं, उद्भिज के रूप में यदि आप उत्पन्न हो गए तो बहुत लंबा रास्ता मनुष्य योनि तक तय करना है। उद्भिज से तिर्यक, तिर्यक से तिर्यक में भी अनेक प्रकार की योनियां, उड़ने वाले पंछी, न उड़ने वाले पंछी, जल में रहने वाले जंतु, इसके अतिरिक्त कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी, किसी जिसमें भी प्राण है वह आप बन सकते हैं। और इससे उत्तरोत्तर उन्नति के क्रम में आप धीरे धीरे उन्नति करते हुए 2 पाए से चौपाए और चौपाए से मनुष्य योनि
में आने के पश्चात पुनः वही क्रम प्रारंभ हो जाता है। अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, और यदि निष्कृष्ट कर्म करेंगे तो नीचे की ओर ही बढ़ेंगे। तो यह सुनकर कुछ अन्य धर्मों को मानने वाले, जिनका चिंतन इतना व्यापक नहीं है, और वे केवल यही समझते हैं कि जब तक हमारे धर्म का उदय नहीं हुआ था उससे पहले कुछ भी नहीं था, इसलिए यदि मनुष्य योनि को ही कर्म करने वाले माना जाए तो मनुष्यों की संख्या तो संसार में बहुत ही कम है। इसके अतिरिक्त जितने भी ये कीट पतंग आदि संसार के प्राणी हैं यह बहुत अधिक हैं। तब मनुष्य ही कर्म करेगा तो जो भोग करने वाले प्राणी हैं ये इतने अधिक कैसे हो सकते हैं। और इसका समाधान अनेक विद्वानों ने इसी प्रकार किया है कि मनुष्य जितने कर्म करता है उसका फल भोगने के बाद उसको बार बार अनंत रूप से जन्म लेना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप यदि उत्तरोत्तर उन्नति के क्रम में फंस गए तो जब तक आपकी उन्नति होकर आप मनुष्य लोक तक नहीं पहुंचते, मनुष्य जन्म तक नहीं पहुंचते, तब तक कल्याण होना संभव ही नहीं है। तो इसलिए अनंतर एक कर्म, जिस प्रकार कर्म मनुष्य एक जन्म में करता है, उसके फल भोग के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों का संगठन बन जाता है। और इस प्रकार मनुष्य योनि में ही कर्म होता है। आशय यही है कि बुद्धि पूर्वक कर्म मनुष्य ही करता है, अन्य सभी तो केवल प्रकृति के बंधन में ही बंधे रहते हैं, इसलिए उन्हें कर्म करने वाला नहीं माना जाता। वह केवल भोग योनियां है। जिस भी प्रकार की योनि आपको प्रकट हुई उसी प्रकार की योनि को भोगते हुए आपने अपने प्राण त्याग दिए, और मनुष्य के अतिरिक्त अन्य योनियों में कर्म का अधिकार ही नहीं है। वह केवल पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए ही प्राप्त होती है। यही कारण है कि वह अपने कर्मों से जीव को नहीं बांधती, और न ही जीव उन कर्मों से पाप पुण्य के कर्मों द्वारा ही लिप्त होता है। किसी भी योनि को आप देखें तो उस योनि में भी कुछ योनियों का अच्छे, उदाहरण के लिए आप पशुओं का ले लें उदाहरण, तो पशुओं में कुछ पशु ऐसे होंगे जिनकी अत्यधिक देख रेख रख रखाव किया जाएगा क्योंकि वह उपयोगी हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो सड़क पर मारे मारे फिरेंगे, जिनको ना सुबह के खाने का पता और ना शाम के पानी का पता। तो ऐसी योनियां भी हैं और ऐसी योनियां भी हैं। आजकल तो आप वर्तमान जगत में देख ही सकते हैं जो एसी गाड़ियों में घूम रही है, और जिनके लिए चाहे मनुष्य के लिए डॉक्टर की व्यवस्था हो न हो, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था अवश्य ही है। तो वह भी अपने पाप पुण्य कर्मों का फल भोग रहे हैं, चाहे योनि निष्कृष्ट हो, परंतु तब भी भोग तो उचित प्रकार के प्राप्त हो ही रहे हैं। तो कर्म योनि केवल मनुष्य योनि है, जिसमें कर्म करते हुए मनुष्य ऊपर या नीचे की ओर जाता है। एक और जो जानने योग्य विषय है वह यह भी है, क्योंकि कर्म योनियां नहीं है तो जिस भी प्रकार की योनि प्राप्त हुई और प्रकृति ने जैसे भी नियम उस योनि के लिए बनाए वह उसमें बंधे रहते हैं और उन्हें पाप पुण्य नहीं लगता। अब आप शेर का उदाहरण ले, शेर मांस भक्षी है। अब यदि वह प्राणियों को मार मार कर उनका मांस भक्षण भी करता है, तो यदि उसको अपने कर्मों से कर्मों का बंधन हो और वह तो केवल पाप कर्म ही करेगा, तो फिर क्योंकि निरीह प्राणियों को मारेगा तो पाप कर्म ही होगा, और फिर वह कभी भी अपने पाप से छूट ही नहीं पाएगा। इसलिए जो उनके स्वाभाविक कर्म हैं उनसे उन जंतुओं को पाप नहीं लगता और न ही उन्हें किसी पुण्य की प्राप्ति होती है। उनकी केवल भोग योनि है, वह भोगने के लिए ही, अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए ही आए हैं। यदि वे राग द्वेष पूर्वक कोई कर्म करें तो उन कर्मों का फल उन्हें भोगना पड़ेगा, परंतु इतनी बुद्धि ही नहीं है कि वे राग द्वेष पूर्वक कोई कर्म कर सकें। इसलिए जो प्रकृतिवश जंतु कर्म करते हैं उनका फल उन्हें नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि राग द्वेष की उत्पत्ति ही उनमें नहीं होती। परंतु मनुष्यों में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। मनुष्य अपने जो भी कर्म करता है वह राग द्वेष के कारण ही करता है, और इसीलिए मनुष्य लोक में इस वृक्ष की जड़ों को बताया गया और नीचे की ओर उसकी शाखाओं को फैला हुआ बताया गया। नीचे से जो अर्थ है वह यही है कि इसके अतिरिक्त भी निष्कृष्ट योनियां हैं, और उर्वर्ध का अभिप्राय देव योनियां है कि इसके ऊपर देव योनियां हैं और नीचे पशु योनियां हैं, और यह योनियां ही इस परिकल्पित वृक्ष की शाखा रूप है। किस पाप का यह प्रश्न ये होता है कि यह कैसे पता चलेगा कि क्या पाप करने से किस योनि की प्राप्ति होती है, क्या गति होती है। तो इसके
उदाहरण में गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प खंड के अनंतर आप दूसरा और तीसरा अध्याय देख सकते हैं। आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, अत्यंत विस्तारित विषय है। वहां यह भी बताया गया है कि क्या कर्म करने से किस रोग की प्राप्ति होती है, इसका भी चिंतन गरुड़ पुराण में है। सूत जी गरुड़ जी को उपदेश दे रहे हैं। पढ़ने योग्य विषय है, अवश्य ही उसको पढ़ना चाहिए। यहाँ यदि हम उसका वर्णन करना प्रारंभ करेंगे तो विषय का विस्तार अत्यधिक हो जाएगा, इसलिए इसको यही नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और पुनः यहाँ इस श्लोक में उदाहरण के लिए यदि आप कहना चाहें तो अनेकों प्रकार की, आप छोटी से छोटी बात देख लें तो यहाँ गरुड़ पुराण में यह भी लिखा गया है कि विवाह में विघ्न पैदा करने वाला यदि कोई पापी है तो उसे मच्छर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष्य का जो भक्षण करेगा उसे बिल्ली की, वनों को जलाने वाले को खद्योत की, जुगनू की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चोरी करता है, बिना किसी कारण के लोगों को सताता है, उसको अत्यधिक दुख प्राप्त होता है और वह फिर सियार की योनि में जन्म लेता है। दूसरे की निंदा, झूठी निंदा करने वाला कछुए की योनि में चला जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की योनियों का वर्णन, 84 लाख का तो नहीं परंतु हाँ काफी कुछ योनियों का वर्णन गरुड़ पुराण में भगवान यहाँ सूत जी ने गरुड़ जी को बताया है। आप चाहें तो वहां पढ़ सकते हैं। सनातन धर्म में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके विषय में हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन ना किया हो, चाहे वह योनियों का विषय हो, चाहे वह स्वर्ग प्राप्ति हो, चाहे वह मोक्ष प्राप्ति का पथ हो, सभी हमारे धर्म शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्णित है। इस प्रकार इस श्लोक का जो संकेत है कि ऊपर और नीचे इस वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं, अर्थात मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही ऊपर और नीचे की योनि, उत्कृष्ट अथवा निष्कृष्ट योनि प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए जिससे आगे की योनियां प्राप्त न हो। उसका उपाय कर्मों का परित्याग करके सन्यासी हो जाना ही है, वैराग्य धारण कर लेना ही है। और इस वृक्ष को काटना, उसका छेदन करना वैराग्य के द्वारा, यही इसका उपाय है, जिसे अगले श्लोक में भगवान कहेंगे। हालांकि संन्यास अवस्था में भी कर्मों से छुटकारा तो नहीं मिलता, वह तो शरीर के साथ लगा ही रहता है। भगवान पहले ही कह चुके हैं, न ही किंचित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता, इसलिए अनासक्ति पूर्वक निष्काम कर्म करते रहना ही मुक्ति का उपाय है। और यही लोकमान्य तिलक ने भी स्थिर किया है। उन्होंने भी यही माना है कि जो कर्मों के त्याग का विषय नहीं है, विषय केवल इतना है कि निष्काम कर्म से, निष्काम भाव से कर्म करते रहें। कर्मों को तो हम करें परंतु उसके फल की चिंता न करें। लोकमान्य तिलक ने यहाँ यह भी लिखा है कि इस प्रकार इन दोनों श्लोकों में, पहले और दूसरे श्लोक में, वेदांत सम्मत सृष्टि का, जो कि वेदों में भी पुरुष शक्ति के रूप में वर्णित है, और सांख्य शास्त्रों में जो बताए गए ब्रह्मांड वृक्ष का वर्णन है, उन दोनों का मेल भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कर दिया है। सांख्य में प्रकृति पुरुष दो मूल तत्व हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, परंतु वेदांत को मानने वाली गीता में इस प्रकार से नहीं कहा गया। अतः यहाँ दोनों प्रक्रियाओं को एक कर दिया गया और एक करने के पश्चात यही कहा गया कि जिस प्रकार जल के द्वारा सिंचाई करने से वृक्ष की शाखाएं वृद्धि को प्राप्त करती हैं, इसी प्रकार इस वृक्ष की शाखाएं भी गुण प्रवृद्धा है, अर्थात सत्व रज और तम, इन गुणों से ही वह आगे बढ़ती हैं और परिपक्व होती है। मोक्ष के लिए इस त्रिगुणात्मक वृक्ष के फैलाव से मुक्त हो जाना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह वृक्ष इतना विशाल है कि इसके किसी और छोर का पता नहीं चलता। इसीलिए भगवान ने अगले श्लोक में उस तीव्र शस्त्र का संकेत दिया है, वैराग्य रूपी उस तीव्र शस्त्र का संकेत दिया है, जिससे इस वृक्ष को काटा जा सके और इसे काटकर मोक्ष प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ने का उपाय किया जा सके। आगे भगवान इसी विषय में कहना प्रारंभ करते हैं। नारूपम सेह तथो लभ्यते
नान्यतो नाचार्दिन्न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशास्त्रेण दृढेन चित्वा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असंगशास्त्रेण दृढेन चित्वा। भगवान कहते हैं इस संसार का ऐसा रूप दिखाई नहीं देता और न ही इसके आदि मध्य और अंत का ही पता चल सकता है, अर्थात यह भी नहीं जाना जा सकता कि इसका आरंभ कब से हुआ, किसके द्वारा हुआ, अंत कब होगा, किसके द्वारा होगा और किसके आधार पर यह स्थित है। यह देखते ही देखते स्वप्न के समान नष्ट हो जाता है। जिसकी जड़ें अत्यंत जम गई हैं, ऐसे सुदृढ़ अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य रूपी तेज तलवार से काटकर ही एक प्रकार से अपना कल्याण किया जा सकता है। और अगले श्लोक में भगवान कहेंगे कि इसे काटकर उस पद की खोज करनी चाहिए जिसे प्राप्त कर मनुष्य वापस नहीं आता। इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया ऐसा विचार काल में नहीं पाया जाता। यही भाव भगवान ने यहाँ दिखाया है कि संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णित किया गया और जैसा देखने और सुनने में आता है, यदि हम यथार्थ रूप से विचार करें तो तत्व ज्ञान होने पर वैसा उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि विचार के समय भी वह नाशवान और क्षणभंगुर प्रतीत होता है तथा तत्व ज्ञान होने के साथ तो उसका सदा के लिए संबंध छूट ही जाता है। तत्वज्ञानी के लिए इस प्रकार का अश्वत्थ स्वरूप रहता ही नहीं है, क्योंकि जब उसकी किसी भी प्रकार से उससे संगति ही नहीं होगी, किसी भी प्रकार से आसक्ति ही नहीं होगी, तब तत्वज्ञानी के लिए इस संसार वृक्ष से क्या काम रह गया और क्या उसकी संगति रह गई। भगवान ने संसार वृक्ष को अनिर्वचनीय यहां बताया है। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार कल्प आदि में उत्पन्न होकर कल्प के अंत में प्रलय काल में लीन हो जाता है। इस प्रकार आदि अंत प्रसिद्ध होने पर भी इस बात का पता नहीं चलता कि यह प्रकट होने और लय होने की परंपरा कब से चल रही है और कब तक चलती रहेगी। स्थिति काल में भी यह निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जो रूप पहले क्षण में है वह दूसरे क्षण में नहीं रहता। इस प्रकार यह संसार वृक्ष एक प्रकार से इसका आदि अंत और मध्य अथवा स्थिति तीनों ही उपलब्ध नहीं होते। अब आप कहेंगे काल की गणना का जब हमने चिंतन किया था तब आपने कहा कि ब्रह्मा जी के पहले दिन से यह प्रारंभ होता है और 100वें दिन पर यह खत्म हो जाता है, और गणना का विषय भी दिया। तब हमें कैसे नहीं पता? यह तो हमें अवश्य पता है कि अभी ब्रह्मा जी का कौन सा दिन चल रहा है। प्रत्येक दिन में 72 कल्प होते हैं, उन कल्पों में से कौन सा कल्प चल रहा है यह तो हमें पता है, परंतु क्या हम यह बता सकते हैं कि वास्तविक रूप में इस संसार की उत्पत्ति कब हुई? और क्या हम चाहे अपनी गणना कर लें तब भी क्या हम एक निश्चित समय दे सकते हैं कि यह संसार तभी समाप्त होगा, उससे पहले समाप्त नहीं होगा? एक बड़ा ही 2020 में अथवा 2021 में एक खोज की गई कुछ पुरातत्व शास्त्रियों के द्वारा, और उन्होंने अभी तक जो सिद्धांत था साइंस में यही था कि सुपरनोवा हुआ और सुपरनोवा के कारण जितने भी डायनासोर इत्यादि पुराने पशु पक्षी और मनुष्य थे, अलग अलग जो मनुष्यों की योनियां थी होमोसेपियन से पहले, वह सभी समाप्त हो गई और फिर सृष्टि का क्रम पुनः प्रारंभ हुआ। परंतु और उसका कुछ समय भी बताया गया, परंतु अब एक नई खोज हुई है जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश के पास, भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के पास कुछ ऐसे वैज्ञानिकों को सुराग मिले हैं जिससे यह स्थापित होता है कार्बन डेटेड के द्वारा कि वह सभी जो पदार्थ हैं, जो मनुष्यों की हड्डियां हैं, वह 84,000 साल पुरानी है। तो 84,000 साल पहले, और यह भी कहा गया कि सुपरनोवा से भारतवर्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसके बाद भी यह जिंदा रहे। तो इस प्रकार की जैसे जैसे कार्बन डेटिंग बढ़ती रहेगी हम यह मान जाएंगे कि यह संसार कोई 5-10 हजार साल पुराना नहीं है।
लाखों वर्षों से, जैसा कि हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में लिखा है, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से इस संसार की स्थिति है और आगे भी चलती रहेगी, परंतु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कब यह उत्पन्न हुआ, कब इसका अंत होगा। तो जब हमें इसकी आदि अंत और स्थिति ही नहीं पता, मनुष्य जीवन तो केवल 100 वर्षों का है, इसके आगे भी संसार रहेगा, इससे पहले भी संसार था। तो जब हम इसकी आदि स्थिति और अंत पता कर ही नहीं सकते, तब हम किस प्रकार इससे छूटेंगे। यहां इसका रूप न उपलब्ध होने का कारण बताते हुए श्री शंकराचार्य कहते हैं कि यह वृक्ष स्वप्न, मृग मरीचिका तथा माया से निर्मित गंधर्व नगर के समान मिथ्या है। स्वप्न में हम जो भी कुछ देखते हैं उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती, यह पूर्ण रूप से सिद्ध बात है। मृग मरीचिका अर्थात जिस प्रकार से हमें तपती धूप में एक पानी का आवरण सा दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, परंतु वास्तविक में उसकी कोई भी सत्ता नहीं होती। सरोवर का भ्रम अवश्य होता है, परंतु सरोवर में सरोवर नहीं होता। इस प्रकार बालू के ढेर में सरोवर का ज्ञान हो जाना उसका मिथ्या ज्ञान ही है। इसी प्रकार यह संसार वृक्ष भी मिथ्या ही है। जिस प्रकार जादूगर अपनी माया से आकाश में कुछ ऐसी चीज दिखा देते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है, गंधर्व नगर दिखा देते हैं, वह भी मिथ्या ही है, वह भी झूठ ही है। इसी प्रकार इस संसार वृक्ष को भी समझना चाहिए। जैसे स्वप्न के पदार्थों की वास्तव में कोई उपलब्धि नहीं होती, जैसे सारा जीवन दौड़ते रहने पर भी मृग को यदि मरीचिका हो गई, अनेक जगह सरोवर दिखाई देने लगे, तो वह केवल भागता ही रहता है, परंतु जल की प्राप्ति उसे नहीं होती। इसी प्रकार इस संसार वृक्ष का रूप, इसका आदि अंत, इसकी प्रतिष्ठा अथवा मध्य भाग का कभी भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब यथार्थ में उसकी कोई सत्ता ही नहीं है तो उसके रूप आदि की उपलब्धि का प्रश्न ही नहीं होता। स्वप्न आदि का ज्ञान जैसे भ्रम उत्पन्न करने वाला है, वैसे ही संसार का ज्ञान भी भ्रम उत्पन्न करने वाला है। जागृत अवस्था में पहुंचने पर जिस प्रकार स्वप्न आदि के भ्रम दूर हो जाते हैं, वैसे ही परम तत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार प्राप्त होने पर संसार वृक्ष भी विलीन हो जाता है। परंतु यह संसार रूपी अश्वत्थ अत्यंत दृढ़ है, बड़ा गहरा है, इसकी जड़ें बहुत नीचे तक फैली हुई हैं। इसको काटने का एकमात्र ही केवल उपाय है, और काटने के लिए जिस सुदृढ़ हथियार की आवश्यकता है वह है वैराग्य अथवा असंग। किसी भी प्रकार के लालच से अथवा सांसारिक लोभ से, पुत्र से, धन से, लोकेशना से सर्वथा विमुख हो जाना ही असंगता है, वैराग्य है, जिसे भगवान पहले ही कह चुके हैं। और इन वस्तुओं से अपनी चित्तवृत्ति को हटाना, सांसारिक माया से अपनी चित्तवृत्ति को हटाना असंगता होना है, यह बात तो निश्चित है, परंतु इसे दृढ़ कैसे किया जा सकता है। असंगता हो गई बहुत अच्छी बात है, परंतु आसक्ति रही तो वह दृढ़ नहीं है, और जब हम संसार वृक्ष का छेदन करना प्रारंभ करेंगे तब वह अवश्य ही बीच में टूट जाएगा। इस बात को बताते हुए श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं कि चित्तवृत्ति को परमात्मा की ओर अभिमुख करने पर निश्चय दृढ़ हो जाता है। जब हमने परमात्मा में ही अपनी समस्त इंद्रियों को लगा दिया, परमात्मा की ही शरण ग्रहण कर ली, तब यह अत्यंत दृढ़ हो जाता है। बार बार विवेक के अभ्यास रूपी पत्थर पर रगड़कर इस शस्त्र पर धार लगाई जा सकती है और उससे संसार वृक्ष को भी काटा जा सकता है। इस संसार वृक्ष के जो अविद्या मूलक अहंता, ममता आदि वासनाएं हैं, मूल रूप से स्थित हैं। वह अनादिकाल से पुष्ट होने के कारण अनादिकाल से उन्हें पोषण प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण वे अत्यंत दृढ़ हो गए हैं। जब तक उन जड़ों को नहीं काटा जाएगा तब तक इस संसार वृक्ष का उच्छेद नहीं हो सकता, संसार वृक्ष को नहीं काटा जा सकता। जैसे यदि हम किसी वृक्ष को काटे और वृक्ष का केवल तना काटे तो वह फिर से उत्पन्न हो जाता है, जब तक उसका समूल विनाश ना किया जाए, जड़ से उसे नहीं उखाड़ दिया जाए। इसीलिए संसार वृक्ष भी जब तक अहंता, ममता, वासना इत्यादि का त्याग नहीं किया जाएगा, कामनाओं का त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक इस संसार वृक्ष का भी उच्छेद नहीं हो सकता।
विवेक के द्वारा समझ संसार को नाशवान और क्षणिक समझकर, क्षणभंगुर समझकर इस लोक और परलोक में के स्त्री पुत्र धन मकान मान बढ़ाई प्रतिष्ठा वर्ग इत्यादि समस्त भोगों में सुख प्रीति और रमणीयता का आभास न होना, उनमें सर्वथा आसक्ति और आसक्ति का अभाव होना ही एक प्रकार से दृढ़ वैराग्य है। और उसी को यहाँ असंग शस्त्र भगवान ने कहा है। इस असंग शस्त्र के द्वारा जो चराचर समस्त संसार के चिंतन का त्याग कर देना है, उससे दूर हो जाना है, और जो ममता वासना इत्यादि हमारे मन में मूल हैं जड़े हैं, उन्हें उनका उच्छेद कर देना है, उनको काट डालना है। यही संसार वृक्ष का दृढ़ वैराग्य रूप से शस्त्र के द्वारा समूल उच्छेद करना है। इस प्रकार भगवान ने सबसे पहले कहा कि यह संसार अश्वत्थ रूप है, अर्थात वह वक्र क्षण स्थायी है, क्षणभंगुर है। फिर अव्यय से यह प्रकट किया कि यह नित्य प्रवाहशील है, इसके आदि अंत का पता नहीं है। ऐसी स्थिति में वासनाओं और कर्मों के बीज और अंकुर एक समान एक दूसरे से निरंतर उत्पन्न करते रहने के कारण यह वृक्ष कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस आशंका से इसका उत्तर देते हुए श्लोक में भगवान ने यह प्रदर्शित कर दिया कि यह वृक्ष अनिवर्चनीय अवश्य है। इसे ना तो सत्ता युक्त कह सकते हैं और ना ही इसे असत्य कह सकते हैं, क्योंकि इसका रूप कोई उपलब्ध नहीं होता, आदि मध्य और अंत का भी पता नहीं चलता। जिस प्रकार रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प सम्यक रूप से जब तक ठीक प्रकार से ना समझा जाए उसका सम्यक रूप उपलब्ध नहीं होता, जब तक यह जांच ना कर ली जाए कि यह रस्सी ही है सर्प नहीं है। इसी प्रकार यदि सम्यक रूप से न देखा जाए तो संसार वृक्ष का भी कोई रूप उपलब्ध नहीं होता। ज्ञान दशा में जिस प्रकार संसार दिखाई देता है, ज्ञान दशा में उस प्रकार दिखाई नहीं देता। इसलिए इस संसार का मिथ्या होना केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है, बार बार वैराग्य को दृढ़ करके ही जाना जा सकता है। और इसके रूप की अनुपलब्धि बताकर स्वयं प्रकाश जो ज्ञान है, जो यथार्थ अनुभव में उपलब्ध होता है, उसकी एक प्रकार से यह व्याख्या कर दी। और जो मनुष्य का साधर्म है वह भी यहां बता दिया। जिस प्रकार वृक्ष अपने आधार भूमि में विलीन हो जाता है, इसी प्रकार इस संसार वृक्ष का विलीन होने का हालांकि कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सभी जगह अवस्थित है, सर्वाधिष्ठान सद्रूप है, अतः यह आत्मा के समान नहीं है। इस पर यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म की आत्मा ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, परंतु यह वृक्ष ब्रह्म में विलीन नहीं होता। और संसार वृक्ष को एक प्रकार से ब्रह्म का विकार मान लेने पर ब्रह्म भी कुटस्थ नहीं रहेगा, इसलिए ब्रह्म का विकार होने पर यह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तब संसार की गति क्या होती है, इसका समाधान यही है कि अत्यंत तुच्छ जो अज्ञान है वही इस संसार का मूल है, और उस अज्ञान को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर ही इसका नाश किया जा सकता है। और इस प्रकार संसार का उन्मूलन तभी तक संभव है जब तक अविद्या का नाश कर दिया जाए। यदि अविद्या का नाश हम नहीं करेंगे तब असंगता का बोध हमें नहीं होगा, और जब तक असंगता का बोध नहीं होगा तब तक हम इस संसार की आसक्तियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जब तक आसक्तियों से बाहर नहीं निकलेंगे तब इस सांसारिक भोग पदार्थों का त्याग करके हम कभी भी वैराग्य की ओर नहीं मुड़ सकेंगे। श्री रामानुजाचार्य इसके रूप की उपलब्धि न होने का अर्थ यह करते हैं कि जैसा रूप अभी पिछले श्लोकों में बताया गया कि चतुर्मुख ब्रह्मा आदि इसके मूल हैं, मनुष्य लोक तक इसकी शाखाएं फैली हैं, और इस संसार और इस रूप में यह संसार वृक्ष उपलब्ध नहीं होता। इतना ही ज्ञान होता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, मैं अमुक का पिता हूं, और उसी के अनुरूप आगे आगे ज्ञान बढ़ता रहता है। और इस प्रकार गुणमय भोगों के असंग से इस संसार का नाश नहीं होता, पर संग से इसका नाश नहीं होता। परंतु जब हम वैराग्य से इन सभी मिथ्या आचरणों का छेदन कर देते हैं, मिथ्या आचरणों को छोड़ देते हैं, तब
इस संसार का भी नाश हो जाता है, क्योंकि वृक्ष के नष्ट हो जाने के पश्चात तो कुछ नहीं बचता। जिसकी उपलब्धि हो, जब वृक्ष ही नहीं रहा तो ना तो फल बचेगा, न ही उसके पत्ते बचेंगे, और इस प्रकार हम संसार वृक्ष का छेदन कर पाएंगे। अब ठीक है, संसार का छेदन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। संसार वृक्ष से हम बाहर निकल गए, हमने जान लिया कि यह संसार मिथ्या है, यह क्षणभंगुर है। हालांकि यह अव्यय है, अवर्चनीय है, परंतु तब भी वैराग्य के दृढ़ शस्त्र के द्वारा हमने इसका छेदन कर दिया। अब छेदन करके क्या करना चाहिए, इसे आगे स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, तत्पदम तत्मार्गीतव्ययस्मिन् गता न निर्वन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवति प्रसृता पुराणी। त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवर्ति प्रसरता पुराणी। भगवान कहते हैं कि फिर उस पद की खोज करनी चाहिए जहां गया हुआ मनुष्य लौटकर वापस नहीं आता। वैराग्य रूप शस्त्र से इस संसार वृक्ष का छेदन करने के पश्चात अपनी समस्त कामनाओं को, अपनी समस्त आशाओं को, अपने समस्त सांसारिक बंधनों को काटने के पश्चात उस पद की खोज करनी चाहिए जहां से गया हुआ मनुष्य वापस लौटकर नहीं आता। भगवान आगे कहते हैं, मैं उसी आदि मनुष्य को प्रणाम करता हूं जिससे इस संसार वृक्ष की अनादि प्रवृत्ति हुई है। किस पद की खोज करनी चाहिए, जिसे पहले यहां कहा गया उर्वर्ध, और गीता जी में अहम भी कहा गया, माम भी कहा गया, अव्यय परम गति मोक्ष भी कहा गया, उसी को यहाँ परम पद कहा गया। अर्थात विवेक पूर्ण वैराग्य के द्वारा संसारिक बंधनों को काटकर उस परम पद परमेश्वर की प्राप्ति के लिए निरंतर चिंतन मनन, भगवान के नामों का स्मरण और उस सर्वाधार परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए लगातार अनुसंधान करते रहने पर परमात्मा की प्राप्ति कर लेना ही परम पद की प्राप्ति है। क्यों है? क्योंकि उस सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबका भरण पोषण करने वाले पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के पश्चात, परमात्मा को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य वापस नहीं लौटते। अब मोक्ष का यदि हमें, हालांकि अनेकों बार हमने चिंतन किया है, परंतु इस विषय में जितना चिंतन किया जाए उतना अधिक, उतना कम है, उतना ही अधिक कम है। तो मोक्ष क्या है? धर्म के मार्ग पर, साधारण शब्दों में से कहा जाए कि मोक्ष क्या है, तो धर्म के मार्ग पर चलते हुए, अपने श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करते हुए, ज्ञानी महात्माओं के मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपवर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। अब अपवर्ग क्या है, यह भी समझने का विषय है। अवर्ग अर्थात हिंदी वर्णमाला के, हम जैसा जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला को अनेक वर्गों में विभाजित किया जाता है, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। तो इस प्रकार यह वर्ग, तो इस प्रकार जो पवर्ग है, इसमें आता है प, फ, ब, भ, म। इनसे मुक्ति प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। आप यदि आप किसी को कहेंगे कि अपवर्ग की प्राप्ति मोक्ष है, और अथवा अपवर्ग से मुक्ति ही से मुक्ति ही मोक्ष है, तब वो कहीं साधारण लोग यही कहेंगे, बहुत अच्छी बात है, हिंदी वर्णमाला में पवर्ग मत पढ़िए। कौन कहता है आपको पढ़ने को? मत पढ़ो। परंतु पवर्ग का वास्तविक अर्थ क्या है? पवर्ग का वास्तविक अर्थ है प से पाप पुण्य का बंधन, फ से फल प्राप्ति की कामना, ब से विषयों में आसक्ति, विषयों में बंधन, भ से भय से मुक्ति, और म से मुक्ति की कामना निरंतर करते रहने से मुक्ति की प्राप्ति। इस प्रकार जो यह है अवर्ग है, इससे अपवर्ग होना ही मोक्ष, इससे अपवर्ग होना ही मोक्ष प्राप्ति का कारण बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपवर्ग की प्राप्ति जब आपको हो गई, जब आप पाप करने के बंधन से छूट गए, फल प्राप्ति की कामना से छूट गए, विषयों में आसक्ति आपकी समाप्त हो गई, विषयों में बंधन नहीं रहा, भय से मुक्ति हो गई, और आगे भगवान 16वें श्लोक में इसे, 16वें अध्याय में इसे और अधिक स्पष्टता से बताएंगे कि अभय पद का क्या अर्थ है और किस प्रकार इनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और मुक्ति की कामना आपके हृदय में उत्पन्न हो गई, तभी मोक्ष संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता।
तभी उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है। और यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उस परम पद की ही खोज करनी चाहिए। परंतु सोचने योग्य विषय यह है कि क्या हम अपने जीवन में कभी भी अपवर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं? कभी भी हम चाहते हैं कि इन सब से हमें छुटकारा मिले? जितने भी धार्मिक कार्य हम करें, कोई भी भगवान का पूजन करें, यज्ञ कराएं, हवन करें, कोई भी उपक्रम करें, तब हम सबसे पहले क्या करते हैं? संकल्प लेते हैं। संकल्प में हम क्या कहते हैं? संकल्प आप कभी ध्यान से पढ़ें, या जो पंडित जी बोलते हैं उस संकल्प को आप यदि ढंग से समझें, तो उसमें हम क्या मांगते हैं? कोई भी पूजा करने से पहले हम मांगते हैं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तार्थम, कि मैं ये जो धार्मिक कार्य कर रहा हूं, दान दे रहा हूं, ये मैं किस लिए कर रहा हूं? श्रुति स्मृति पुराणों में जो भी फल प्राप्त होता है इसे करने का, जो भी फल उसमें बताया गया है वही प्राप्त करने के लिए मैं यह कर रहा हूं। क्या कहते हैं? ऐश्वर्य भी वृद्धम, कि मेरे ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इस वजह से मैं यह कार्य कर रहा हूं। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, जो मुझे लक्ष्मी प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए मैं यह धार्मिक कार्य कर रहा हूं। प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम, कि जो मुझे प्राप्त लक्ष्मी है चिरकाल तक उसकी संरक्षणा होती रहे, इसलिए मैं यह धार्मिक कार्य कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त सकल मन इप्सित कामना संसिद्धर्थम, कि मन में मेरी जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी कामनाएं उत्पन्न होती है, उन सब को पूर्ण करने के लिए मैं यह धार्मिक कार्य कर रहा हूं। लोके सभाया राजद्वारे वा सर्वर्त यशो विजय लाभ आदि प्राप्त अर्थम, पेट भरता ही नहीं कि किसी भी लोक में, राज्यसभा में, राज्य के द्वार पे, किसी भी सभा में, सभी जगह मुझे यश मिले, मेरी विजय हो और मुझे लाभ इत्यादि की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। इतने में भी पेट नहीं भरा तो और आगे चलिए। मम पुत्र पौत्रादि अभिवर्थम वा सर्वर्त यशो विजय लाभ आदि प्राप्ति अर्थम, कि मेरे पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हो और इस जन्म में, पिछले जन्मों में और जन्मांतरों में मेरे जितने भी पाप हों, दुरितोप हों, उन सब की समूल रूप से शमन करने के लिए मैं यह धार्मिक कार्य कर रहा हूं। आगे बहुत है कहने को। इस प्रकार का संकल्प आप देखेंगे लिया जा सकता है। यह भी कहा जाता है मां सभारस्य सुपुत्रस्य च बंधस्य अखिल कुटुंब सहितस्य समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य श्रेया अभिवृद्धम, कि मेरे सभासदों की, मेरे पुत्रों की, मेरे सभी बांधुओं की और मेरे समस्त कुटुंब की, अखिल कुटुंब सहितस्य, इन सखिल कुटुंब की सभी भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार आयु आरोग्य, सब जितने भी जितने भी प्रकार की पीड़ाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाए और आरोग्य बढ़े और आयु बढ़े, उसके लिए मैं यह पूजा कर रहा हूं। पर मंत्र परतंत्र परयंत्र प्राकृता प्रयोग छेदाना थोड़ा सुख शांति प्राप्त, जितने भी मेरे ऊपर मंत्र तंत्र यंत्र कृत्या का योग यदि किसी ने किया है, उन सब के छेदन के लिए, उन सब को काटने के लिए और सुख शांति की प्राप्ति के लिए मैं यह मंगल कार्य कर रहा हूं, धार्मिक कार्य कर रहा हूं। मम जन्म कुंडलायाम वर्ष कुंडलायाम गोचर कुंडलायाम दशा विंशोत्तरी कृत सर्व कुयोग निर्वाणार्थम, मैं मेरी जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में, गोचर कुंडली में, दशा विंशोत्तरी दशा में और किसी भी प्रकार का कुयोग यदि है तो उसके निवारण के लिए मैं यह धार्मिक कर्म कर रहा हूं। मम जन्म शिरखिल कुटुंबस्य वा जन्म राशे सकाशे केचि रुद्र चतुष्टाश्रम द्वादश स्थान स्थित कूर ग्रह शास्त्रे शुचित्राणाम च यत्सृष्टम तदित नाशम तथा नवम द्वाशम स्थान स्थित वृषफलम प्राप्त अर्थम, मतलब मेरे जन्म कुंडली, मेरी कुंडली में भी यदि कोई ऐसे कूर ग्रह स्थित है, चाहे वह द्वादश स्थान में हो, चाहे वह नवम एकादश स्थान में हो, कहीं भी हो, उन सब की शांति के लिए मैं कर रहा हूं। आदित्य आदि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम, सभी नवग्रह की सिद्धियों के लिए, भगवान सूर्य की अनुकूलता के लिए मैं यह धार्मिक कार्य कर रहा हूं। और अस्त शेष
दैविक अधिदैविक भौतिक अधिभौतिक बाल ग्रह आदि उपद्रव ताप त्रय शमनार्थम, इन सब की शांति के लिए भी मैं कर रहा हूं। मेरे समस्त अधिभौतिक अधिदैविक और आध्यात्मिक जितने भी क्षेत्रज्ञ हों, दैविक हों अधिदैविक हों, सभी ताप समाप्त हो जाए। और फिर आखिरी में हम कहते हैं कि समस्त मंगल वाप्यार्थम अमुक पूजनम अहम करिष्ये, कि सभी मंगल मंगल प्राप्ति के लिए यह पूजन मैं कर रहा हूं। हाँ, इस लिस्ट में कभी कभार आखिरी में यह जरूर आ जाता है कि धर्मार्थ काम मोक्ष फल व्याप्त्यर्थम, यह भी जोड़ दिया जाता है कि केवल धर्म काम मोक्ष के फल की प्राप्ति के लिए ही मैं इस धर्म को कर रहा हूं। परंतु आप यदि यह समस्त संकल्प देखें तो इस संकल्प में किसकी प्रधानता है? कामना की। तो यदि कामना की प्रधानता है और कामना की प्रधानता के लिए ही समस्त कार्य किए जा रहे हैं, तब मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हम अपना पेट भरने में इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि परम पद की ओर जाने वाले मार्ग का अनुसरण करते ही नहीं और न ही भगवान को प्राप्त करने का ही प्रयास करते हैं। अब यदि धर्म कार्य में भी, नाम जप में भी हमारी इतनी कामना रह गई, जितनी कामना मैंने आपको गिनाई संकल्प में, तो मोक्ष प्राप्ति संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस रास्ते पर आप चलना ही नहीं चाहते, तब वह रास्ता कैसे मिलेगा? अब आप लौकिक में उदाहरण ले लीजिए। यदि दो महात्मा है, एक महात्मा कहे कि मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम मोक्ष प्राप्त कर जाओगे, और एक महात्मा वहां बैठकर कहें कि मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम्हें समस्त भोग प्राप्त पदार्थों की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण इस जीवन में होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के साधन पर तो कितने लोग जाएंगे और धन प्राप्ति के साधन पर, कल्याण प्राप्ति के साधन पर कितने लोग जाएंगे। वो बेचारे महात्मा मोक्ष प्राप्ति वाले तो खाली बैठे रहेंगे, और जितने ये लौकिक भोग पदार्थ देने वाले महात्मा हैं, इनके यहाँ इतनी भीड़ होगी कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो कहने का अर्थ यही है कि जब इस ममता में संसार वृक्ष को हम अपने वैराग्य के दृढ़ अस्त्र से काट देंगे, तभी जीव की मोक्ष प्राप्ति संभव हो सकती है। जब तक हम पेट के बंधन में पड़े रहेंगे, तब तक न तो वैराग्य प्राप्त होगा, न राह दिखाई देगी, और न ही भगवान ही प्राप्त होंगे। इसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। इस विषय में एक कथा भी है, समय कम ही है हमारे पास, परंतु फिर भी कह देते हैं, शायद 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए श्लोक की समाप्ति तक। तो कथा यह है कि एक ज्ञानी महात्मा थे और उन्हें अत्यंत ज्ञान था विषयों का। गृहस्थ जीवन में रहते, परंतु पुराण इत्यादि की कथा भी कहते, और श्रीमद् भागवत भी लोगों को पढ़कर सुनाते। उनके सत्संग में आए हुए अनेक जनों को अत्यंत लाभ हुआ। कुछ लोग नाम जप में भी लगे, कुछ लोग मोक्ष सिद्धि में भी लगे, और इस प्रकार जगत का कल्याण में निरंतर करते जा रहे थे। अब ब्राह्मण बेचारे, जो उन्हें वह कथा कहने में अथवा कुछ इस प्रकार का ज्ञान उपदेश करने में जो भी कुछ प्राप्त होता, वह अपने घर में लगा देते। किसी ने अच्छा वस्त्र दिया तो वस्त्र पहन लिया, किसी ने पैसा दिया तो पैसा रख लिया, किसी ने अनाज की दक्षिणा दी, किसी ने कुछ अन्य सामान दिया, तो वह भी उपभोग में ले आए, और इस प्रकार उनका जीवन यापन चल रहा था। एक दिन विचार अवस्था में बैठे हुए उन्होंने विचार किया कि मेरे द्वारा इतने अधिक मनुष्यों का कल्याण हुआ, मैं यह महाभारत, पुराण, श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों को मैं इतनी बार मैंने पढ़ा है और इतनी बार मैंने इनका चिंतन किया है, इतनी बार मैंने लोगों को पढ़कर सुनाया भी है, तब भी मेरा अपना कल्याण क्यों नहीं हो रहा? तब भी मुझे आज तक परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हुआ? इतने अधिक कार्य के पश्चात तो परमात्मा का दर्शन हो जाना चाहिए था। तब उन्होंने यह बात, फिर कुछ समय तक वह उस पर विचार करते रहे। फिर उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को और अपने बेटे को बताई और कहा कि मैं पता करना चाहता हूं कि वैराग्य किस प्रकार उत्पन्न होता है, क्योंकि मुझे तो वैराग्य प्राप्त हो ही नहीं रहा। वैराग्य नहीं प्राप्त होगा तो इस संसारिक दुखों छुटकारा नहीं मिलेगा, संसारिक दुखों छुटकारा नहीं मिलेगा तो परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसलिए मैं वैराग्य लेना चाहता हूं। वह अपना सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर चले गए और तीर्थ स्थान में जाकर अनेक साधु संतों का सेवन करने लगे। साधु संतों का सेवन करते करते एक बार उन्हें एक दिव्य महात्मा मिले। उन दिव्य महात्माओं से उन्होंने पूछा कि किस प्रकार मैं अपना कल्याण कर सकता हूं, किस प्रकार मुझे अपनी
अपने कल्याण का साधन मिलेगा, वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है, इस विषय में आप मुझे उपदेश दीजिए। तब उन महात्माओं को उन महात्मा को भगवान ने तब वह अनेक महात्माओं की शरण में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक अवधूत उन्हें बैठे हुए नजर आए और उन अवधूत से उन्होंने पूछा कि किस प्रकार मेरी साधना हो सकती है। अवधूत मौन रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो उन्होंने पहले उनका हाथ अपने हाथ में लिया, हाथ सहलाया और हाथ सहलाने के पश्चात उसे खाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने खाने का प्रयास किया तो उस महात्मा ने ब्राह्मण ने अपने हाथ खींच लिया और कहा कि है तो ये अवधूत। और अवधूत जैसे ही ब्राह्मण ने हाथ खींचा तो अवधूत हंसता हुआ जंगल की ओर चला गया। तब उन्होंने सोचा कि यह अवधूत शायद विक्षिप्त मालूम पड़ता है, ऐसा हो सकता है कि शायद पागल हो, मेरा हाथ ही खाने का प्रयास कर रहा था। तब कुछ समय के पश्चात जब वह निरंतर चिंतन करते रहे, तब अनेक दूसरे महात्मा का संग हुआ और तब उन्होंने आज्ञा पाकर उनसे यही प्रश्न पूछा और अवधूत के साथ जो उनका किस्सा हुआ था वह भी बताया। तब उन महात्मा ने यही कहा कि बंधु देखो, जब तक तुम अवधूत ने तुम्हारा हाथ का स्पर्श किया कि जब तक तुम स्पर्श आदि विषयों में फंसे हुए हो तब तक सांसारिक पदार्थों के साथ तुम्हारा विषय है। जब तक तुम यह विषयों की प्रवृत्ति में फंसे हुए हो तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तो इन विषयों से बाहर निकलो। तुम्हें जो यह अज्ञान है, अज्ञान रूपी ज्ञान है कि मैं अत्यंत ज्ञानवान हूं, इससे बाहर निकलो और अपने आप को केवल साधक के रूप में स्थित करके भगवान के नाम का जप करो, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। अभी तुम्हें अत्यंत अज्ञान है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति है, परंतु तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। जब तक विषयों का संसर्ग नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हारे मन में अहंकार ममता वासना बनी रहेगी, तब तक वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यह जो अवधूत ने तुम्हारा हाथ खाने का प्रयास किया, इसके विषय में यही कहा कि पहले मन की मलिनता को दूर करो और पेट से जो तुम्हारी आत्मा का रिश्ता है इसको समाप्त कर दो। जब तक पेट के साथ आत्मा का रिश्ता रहेगा तब तक कल्याण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, परमेश्वर का दर्शन हो ही नहीं सकता। वास्तव में भी हम देखें तो हम जितने भी कार्य करते हैं केवल अपने उपभोग के लिए करते हैं और उपभोग को करके हम यह समझते हैं कि हम अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु क्या आत्मा का या हमारे मन का जो 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 संबंध है वह केवल पेट से ही है, बुद्धि से नहीं है। तो बुद्धि मन को एकाग्र कर चित्त वृत्तियों को समाप्त कर जब तक परमात्मा का चिंतन नहीं किया जा सकेगा तब तक वैराग्य की प्राप्ति होगी ही नहीं। और वैराग्य की प्राप्ति न होने पर कभी भी इस संसार वृक्ष को न तो काटा जा सकता है और न ही भगवान की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं कि संसार वृक्ष को काटकर जहां से वापस नहीं लौटा जाता वही वैष्णव पद अर्थात विष्णु भगवान की प्राप्ति का स्थान है। वहीं से यह संसार रूपी पुरातन माया वृक्ष प्रकट होता है। इसलिए श्रुतियों के और तर्क युक्ति से उसका अन्वेषण करना चाहिए, महात्माओं की शरण लेकर उसका अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर पहुंचने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। कुछ महात्माओं ने यह भी कहा है कि प्रपद्ये यह उत्तम पुरुष के एकाकी के एक वचन की क्रिया है, इसलिए वक्ता के साथ ही इसे जोड़ देना चाहिए। तो कुछ महात्मा यह भी यहाँ यह संग करते हैं कि यहाँ जो भगवान ने कहा तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी, यह श्री कृष्ण अपने ही विषय में कह रहे हैं, परंतु यह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण अपने लिए उस परम पद का आश्रय लेने के लिए कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भागवत गीता में उपदेष्टा भगवान कृष्ण तो स्वयं ब्रह्म रूप ही है, परमात्मा रूप में स्थित होकर ही परब्रह्म के पूर्ण अवतार है और परब्रह्म रूप में ही वह अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। 11वें अध्याय में वह विश्व रूप दिखा चुके हैं और यह संपूर्ण रूप से स्पष्ट भी कर चुके हैं
कि उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तब वह अपना आश्रय किस प्रकार ग्रहण करेंगे। इसलिए यहाँ केवल जीवों के लिए, मनुष्यों को ही अग्रसर करने के लिए और मनुष्यों को ही कल्याण प्राप्ति के साधन में जुटने के लिए भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसी कामना करो कि मैं भी उस शाश्वत पद को प्राप्त कर सकूं, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अहमपि तदेव पदम प्रपद्ये इति कामयेत, कि मैं इस प्रकार के रास्ते पर चलूं, इस प्रकार की कामना करूं कि मुझे केवल मोक्ष की ही प्राप्ति हो। अब प्रपद्य का अर्थ साधारण रूप से यही होता है, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, इसलिए भगवान का अर्थ यहाँ यही है, अथवा भगवान का भाव यहाँ यही है कि परम पद स्वरूप परमेश्वर का निरंतर अनुसंधान करते हुए, निरंतर उस परमेश्वर के विषय में चिंतन करते हुए उसी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कामना रहित होकर अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेकर उनका स्मरण, चिंतन, मनन और कीर्तन सदा करते रहना चाहिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है, अन्यथा मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अब इसके आगे भगवान आदि पुरुष परम स्वरूप परमेश्वर की शरण होकर उसको प्राप्त होने वाले पुरुषों के लक्षण के विषय में कहना प्रारंभ करेंगे। तो आगे भगवान ने कहा, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्वयं ततः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम वयम ततः। भगवान कहते हैं जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला गुण जो आवश्यक है और जो भगवान ने यहाँ कहा वह है निर्माण मोहा, अर्थात जो मान और मोह से रहित रहता हो। मान अर्थात बड़ाई और प्रतिष्ठा पाने की भावना, और मोह अर्थात तमोगुण का अभाव। इन दोनों से जो रहित है, अर्थात जो जाति गुण ऐश्वर्य विद्या आदि के संबंध से अपने अंदर जरा भी बड़ाई की भावना, किंचित भी बड़ाई की भावना, किंचित भी प्रतिष्ठा की भावना नहीं लाता, और जिसकी मान बड़ाई या प्रतिष्ठा से अथवा अविवेक और ब्रह्म आदि तमोगुण के भावों से लेश मात्र भी उसका संबंध नहीं है, सब कुछ छूट गया है, ऐसा ही पुरुष निर्माण मोहा है। दूसरा गुण है जित संग दोषा, जो आसक्ति का वाचक है, अर्थात इस संग अर्थात आसक्ति रूप दोष को जिन्होंने सदा के लिए जीत लिया है, जिनकी इस लोक और परलोक में जरा भी आसक्ति नहीं रह गई है, विषयों के साथ संबंध होने पर भी जिनके अंतःकरण में किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, ऐसे मनुष्य को ही जित संग दोषा कहते हैं। तीसरा गुण जो भगवान ने यहाँ बताया वह है आध्यात्म नित्या, अर्थात आध्यात्म में नित्य स्थित रहकर परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करना, यही आध्यात्म नित्या है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप में जिसकी नित्य स्थिति हो गई है, जिनका क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा से वियोग नहीं होता और जिनकी स्थिति सदा एक समान अटल बनी रहती है, ऐसे पुरुषों को ही आध्यात्म नित्या यहाँ भगवान ने कहा है। चौथा गुण है विनिवृत्त कामः, अर्थात सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्ति। काम यहाँ सभी प्रकार की इच्छा, तृष्णा, अपेक्षा, वासना, स्पृहा, जितने भी न्यून अथवा अधिक, कम अथवा अधिक भेदों से वर्णन किए जाने वाली मनोवृत्ति, कामना इत्यादि है, उसी का वाचक है। इसलिए जिनकी सब प्रकार की कामनाएं, सभी प्रकार की कामनाएं सर्वथा नष्ट हो गई है, सब रूप से नष्ट हो गई है, जिनमें इच्छा, कामना, तृष्णा, वासना आदि का लेश मात्र भी नहीं रह गया है, ऐसे पुरुष ही वे विनिवृत्त कामा है। पांचवा गुण है
सुख दुख संगेर गच्छत, अर्थात सुख दुख संज्ञक जितने भी द्वंद्व हैं उनसे व्यथित न होना, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे प्रिय अप्रिय कोई भी घटना घट जाए, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे स्तुति मिले, चाहे निंदा मिले, इन सब द्वंद्वों को और सुख और दुख का कारण होने के कारण इन सभी को सुख दुख का संज्ञक कहा गया। इन सभी से जरा भी किंचित मात्र भी संबंध न रखना, अर्थात किसी भी द्वंद्व के संयोग अथवा वियोग में जरा भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार का उत्पन्न न होना ही इन द्वंद्वों से सर्वथा विमुक्त होना है। इसलिए ऐसे मनुष्यों को सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ही कहते हैं। छठा गुण है अमूढ़ा, अर्थात जिसमें मूढ़ता का अथवा ज्ञान का सभी रूप से अभाव हो गया हो, उन ज्ञानी महात्माओं का वाचक ही यहाँ अमूढ़ा शब्द है। और इन सभी विशेषणों का यह विशेष्य है, इसका प्रयोग करके भगवान ने यही कहा कि निर्माण मोह आदि जितने भी समस्त गुण हैं, जो इन गुणों से युक्त ज्ञानी जन है वही परम पद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि मूढ़ भावना तभी समाप्त हो सकती है जब यह सब गुण एक साथ समाहित हो जाए। उस परमेश्वर की माया को विस्तार से प्राप्त हुए इस संसार वृक्ष से सर्वथा अतीत उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही अव्यय को प्राप्त करना है। वह अविनाशी पद कैसा है और इन लक्षणों वाले पुरुष मनुष्य जिसे प्राप्त करते हैं वह अविनाशी पद कैसा है, यदि ऐसी जिज्ञासा हो तो उसी को शांत करने के लिए आगे भगवान परमेश्वर के सर्वभूत परम पद की भी महिमा कहते हैं कि मोक्ष की परम पद प्राप्ति की क्या महिमा है। परंतु भगवत कृपा से इसका चिंतन हम कल करना प्रारंभ करेंगे। आज हमारा निर्धारित समय लगभग पूर्ण हो चुका है, तो इसका हम चिंतन कल से करना प्रारंभ करेंगे। 15वें अध्याय का छठा श्लोक यह है। अत्यंत उत्तम ज्ञान इसमें भगवान ने दिया है। सब विषयों को, जितने भी विषय हमने आज तक पढ़े 14वें अध्याय पर्यंत तक, 15वें अध्याय में भगवान ने इसे संपूर्ण रूप से खोल दिया है। और अंत में यह भी कहेंगे कि जो भी मैंने तुम्हें कहने के लिए कहा था वह गूढ़तम ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया, चाहे वह 7वें अध्याय में हो, चाहे 9वें अध्याय में हो, चाहे 11वें अध्याय 12वें अध्याय में पुनः कहा हो कि वह गूढ़ ज्ञान मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा जिससे कोई अन्य ज्ञान जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। उसी का मूल रूप से निरूपण यहाँ भगवान कर रहे हैं। तो कल 15वें अध्याय के छठे श्लोक से उस परमेश्वर के स्वयंभूत परम पद की क्या महिमा है इसका चिंतन हम कल करना प्रारंभ करेंगे। आज यही शांति पाठ करने के पश्चात भगवान से, शांति स्वरूप भगवान से अपने तथा इस समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तापों को शांत करने की प्रार्थना करते हुए शांति पाठ करने के पश्चात हम आज यही विराम करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। कल सुबह पुनः 8 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।